हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सिद्धि और आप सभी लोग जानते हैं हमारे चल रही हैं रीड प्री लेवल 1 की फ्री क्लासेस, जिसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही हूं। और आज हमारे हैं नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 14 है आज हमारी। और ये हमारी आज की आखिरी क्लास होगी नंबर सिस्टम की। इसके बाद में नंबर सिस्टम के बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने पूरे नंबर सिस्टम को पढ़ा दिया है। जो भी चीज़ें इसके अंदर कवर होती थी वो सारी हो गई। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस की हम करेंगे प्रैक्टिस। हम देखेंगे कि हमने पिछली 13 क्लासेस के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ी हैं क्या वो हमारे दिमाग में बैठी हैं, क्या हमें कुछ वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या कोई पुरानी क्लास उठाकर आपको देखने की ज़रूरत है या नहीं है। नोट्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने बना लिए होंगे और साथ ही मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने सारी पिछले की 13 क्लासेस का रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से, ताकि आज की क्लास में आपको मज़ा आ सके। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आए, क्योंकि 50 क्वेश्चन आज की पूरी क्लास के अंदर हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ी लंबी जा सकती है ये क्लास। साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा एंड अपना स्कोर बताना कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि इस संख्या में 5 का स्थानीय मान को जोड़ने का साइन दे रखा है, बीच में किसके साथ जोड़ना है, इस संख्या के 6 के स्थानीय मान के साथ जोड़ें तो ये 7 इंटू है, ये x नहीं है, ये इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई का गुणा का साइन है, 7 इंटू ये संख्या बतानी है आपको। तो रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, रोक के ट्राई करना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया है कि इस संख्या के अंदर क्या करना है, 5 की जो प्लेस वैल्यू है उसको किसके साथ जोड़ना है, उसको इस संख्या के दूसरी संख्या के 6 के स्थानीय मान के साथ में जोड़ना है। इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो ये किसके बराबर आ जाएगी, ये किसी संख्या के बराबर आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है, ये संख्या x है। ये संख्या क्या है, ये संख्या x है। ठीक है, मान ली हमने कि ये संख्या क्या है, ये संख्या x है। आगे देखते हैं। अब क्या है, इसके अंदर 5 का स्थानीय मान क्या है, 5000 है, प्लस इसमें 6 का स्थानीय मान क्या है, 600 है, प्लस ये किसके बराबर आ गया, ये 7x के बराबर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये कितना आ गया, 5600 और ये 7x। x को हम अकेला छोड़ देंगे और 7 को हम इसके क्या ले आएंगे, अपॉन में ले आएंगे, 7 को हम इसके बटे में ले आएंगे। 7 की टेबल में 56 कितनी बार आता है, 8 बार आता है, पीछे लगा दो 2 0। तो हमारी संख्या क्या आ गई, हमारी संख्या यही आ गई। तो हम क्यों आगे लिखे, ये हमारी संख्या आ गई। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, 400 वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछी। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन सी संख्या होती है, प्राइम नंबर्स कौन सी संख्या होती है, ये वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि जिनके सिर्फ 2 क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो क्या होता है, 1 होता है, और दूसरा कौन सा होता है, स्वयं वह संख्या। स्वयं वह संख्या खुद क्या होता है, स्वयं वह संख्या खुद। ये 2 गुणनखंड होते हैं, किसके होते हैं, अभाज्य संख्या के। अब आपसे पूछी गई है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमें पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या सिर्फ 2 है। ना सिर्फ ये सबसे छोटी है, साथ में से एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र क्या है, ये सम अभाज्य संख्या है। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो हमारी विषम होती है, यानी ऑड होती है। 2 जो है वो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन है, इवन प्राइम नंबर है। और सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, 2 ही है। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे ताकि मैं आगे बढ़ती जाऊं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह कौन सी संख्या है जिसको आप अपने ही 20 बार जोड़ने से परिणाम ये आता हो। ऐसी संख्या बतानी है जिसको अपने आप में ही 20 बार जोड़ना हो।
सबसे पहले तो 20 बार जोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, माना हमने कि कोई संख्या है x, कोई संख्या है x, अब आप इसको 20 बार जोड़ने के लिए क्या करोगे, 20 का इसमें गुणा कर दोगे। आप क्या करते हो कि आपको पता होता है एक साथ में 4 4 4 4 4 4 4 दे रखे होते हैं, ये इतने दे रखे होते हैं। आप क्या सोचते हो कि इनको मैं जोड़ूं, एक एक को मैं जोड़ूं, इससे अच्छा मैं इनको गिन लेता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं, 6 बारी 4 आ रहा है, तो आप क्या करते हो 4 × 6 कर देते हो, आपका उत्तर 24 आ जाता है। आप इनको बैठ के जोड़ तो नहीं रहे। तो वैसे ही आपको क्या कहा है, x को आपको कितनी बारी जोड़ना है, 20 बारी जोड़ना है, x को आपको 20 बारी जोड़ना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा, 20x हो जाएगा, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 20x हो जाएगा। 20 बारी जोड़ा यानी 20 × x, 20 × x कितना हो गया, 20x हो गया। अब आपको क्या बोला है, अपने में ही 20 बार जोड़ना है, यानी 20 बार तो आपने इसको पहले जोड़ा, अब इसको और किस में जोड़ना है, अपने आप में 20 बार जोड़ना है। 20x को माना आपकी संख्या क्या है, माना आपने यहाँ पे पूरा लिख के बता देती हूँ मैं इस चीज को यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, माना संख्या क्या है, संख्या हमने मान ली कितनी है, संख्या हमने मान ली x है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको अपने में ही 20 बार जोड़ना है, अपने में ही क्या करना है, 20 बार जोड़ना है। तो कितना हो गया, 20x हो गया, 20x + x हो गया। अपने में ही इसको 20 बार जोड़ना है, यानी x में ही, अपने में ही इसको कितनी बारी जोड़ना है, 20 बारी और जोड़ना है। तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा, उत्तर आपका आ जाएगा 21x। उत्तर क्या आ गया आपका, 21x। अपने में ही 20 बार जोड़ने पर आपका उत्तर क्या आ रहा है, 861 आ रहा है। हमारे को तो 861 नहीं आ रहा, हमारे तो 20 बारी, मतलब अपने में ही 20 बारी जोड़ने पर कितना आ रहा है, 21x आ रहा है। और क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 861 आ रहा है, 861 आ रहा है, यानी 21x किसके बराबर हो जाएगा, 861 के बराबर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब कुछ नहीं करना, x को अकेला छोड़ना है, 861 के अपॉन में हम इसको ले जाएंगे, इसको बटे में रख देंगे। 21 की टेबल में 84 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, 2 बच गया 1, x का मान क्या आ गया आपके, 41 आ गया। तो वो कौन सी संख्या हुई, 41 हुई, जिसे अपने में ही 20 बार जोड़ने पर आप क्या कर दोगे, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 861 आ जाएगा। फटाफट से इस चीज का स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, क्या बात है, इतना पेपर में सॉल्व नहीं करना। अब आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर मान बदल दिए जाएंगे, आपको कहा जाएगा यहाँ पर कुछ और दे दिया जाएगा कि 15 बार या कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, जोड़ने पर यहाँ पे कोई और संख्या दे दी जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 बढ़ा देना। यहाँ पर जितनी बार बोला गया है ना, जैसे यहाँ 20 बार बोला गया है, आपने क्या देखा, आपने देखा कि 21 हो रहा है यहाँ पे, तो 20 बार जोड़ने पर आपको सिर्फ इसमें इतना करना है, जो भी संख्या यहाँ दे रखी हो, जैसे इसी को लेकर चलते हैं, जैसे 861 दे रखा है, तो उस संख्या में आप इसके अंदर 1 जोड़ दो, 20 में आप 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 21 हो गया। उस संख्या में एक बारी जोड़कर भाग दे दो, यानी 861 में आप डायरेक्ट 21 का भाग दे दो, आपका उत्तर 41 आ जाएगा। आपको इतनी रामायण वहां पे पेपर में नहीं लिखनी, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक संख्या है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 6 के स्थानीय मान तथा 4 के जातीय मान में अंतर बताना है। तो 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6000 है, और 4 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू कितनी है, 4 है। 6000 में से 4 का क्या करना है, अंतर निकालना है। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 5996 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि दो संख्याओं का योग क्या है, यदि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल उनका b है। ये a और b आपको क्या है, संख्या नहीं दे रखी, ये a और b आपको संख्या नहीं दे रखी, ये क्या दे रखा है, योग दे रखा है। दो संख्याएं हैं, मान लिया हमने कि दो संख्याएं कौन सी हैं, मान लिया दो संख्याएं हमने मानी, क्या मान ली, एक हमने x मान ली, दूसरी हमने y मान ली, एक हमने x मान ली, दूसरी हमने y मान ली। अब इन दो संख्याओं का योग क्या आ रहा है, योग तो a आ रहा है और गुणनफल इनका b आ रहा है। यानी कि अगर हम इन दो संख्याओं को जोड़ें, ये दो मानी हुई संख्याओं को हम जोड़े तो हमारा योग कितना आ रहा है, a आ रहा है। और
हमारा गुणनफल यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा गुणनफल कितना आ रहा है, b आ रहा है। ठीक है जी, उसके आगे क्या दे रखा है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी कि उनके व्युत्क्रमणों का, किनके, संख्याओं के। तो x का व्युत्क्रमण क्या होगा, x का व्युत्क्रमण क्या होगा, 1/x हो जाएगा, और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, है ना। इनके व्युत्क्रमों का योग, इनके व्युत्क्रमों का योग हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे इनके रेसिप्रोकल का योग, हमें पता है 1/x प्लस 1/y कर देंगे। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। नॉर्मली जब अपन कोई भी फ्रैक्शन की चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम लेते हैं। नीचे का एलसीएम हम इसका ले नहीं सकते क्योंकि ये संख्या हमें ज्ञात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। हमने इनको क्या कर दिया, x और y को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आपके पास में ऊपर आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करो y प्लस इसका मल्टीप्लाई करा तो आपने x आ गया। आपका उत्तर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब हमें पता है x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई तो a के बराबर है। x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई a के बराबर, और x इंटू वाई यानी इनका गुणा करने पर कितना उत्तर आ रहा है, b आ रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इनके व्युत्क्रमणों का योग, दी गई संख्याओं के रेसिप्रोकल का जो सम आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, a/b आ जाएगा, a/b आ जाएगा। फटाफट से इस चीज का ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट से ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये आपको एक संख्या है, इसको किसी संख्या से भाग देने पर हमारा भागफल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है। हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, हम जिस भी संख्या में भाग देते हैं वो संख्या क्या होती है, हमारी भाज्य होती है। तो हमें ये चीज़ क्या दे रखी है, ये चीज़ हमें भाज्य दे रखी है, भाज्य हमें दे रखी है। को किसी संख्या में भाग देने पर हम क्या करते हैं, हमें क्या मिल रहा है, हमें भागफल मिल रहा है और हमें शेषफल ये मिल रहा है। तो हमें भाजक बताना है। साफ सीधा सा अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि भाज्य इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाता है, भाजक। भाजक को किससे मल्टीप्लाई कराते हैं हम, भागफल से, और किससे साथ में जोड़ देते हैं इनको, शेषफल के साथ। किसके साथ जोड़ देते हैं, शेषफल के साथ जोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखी हैं चीज़ें, हमें भाज्य दे रखा है। भाज्य का मान क्या है, 5, 9, 6, 7, 1। ठीक है जी, भाजक हमें निकालना है तो हम इसकी जगह d लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद में भागफल हमें क्या पता है, भागफल हमें पता है 3140, 3140 प्लस क्या करना है हमें इसके अंदर, प्लस हमें शेषफल, शेषफल कितना है, 11 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 11 की संख्या को इसके इधर ले आएंगे। 11 की संख्या को जब हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना जी, माइनस हो जाएगा। तो ले आओ जी, इसको हम इधर ले आते हैं। 5, 9, 6, 7, 1 माइनस 11 इज इक्वल्स टू d इंटू 3140। अब इसमें से माइनस कर दो तो 5, 9, 6, 7, 1 में से आप 11 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, 6, 6, 9, 5। अब आप d को अकेला छोड़ दो क्योंकि आपको d की वैल्यू निकालनी है, और इसको क्या ले आओगे, बट्टे में ले आओगे। इसको क्या ले आओगे, बट्टे में ले आओगे। 0 से 0 कट गया, 2 की टेबल से ये कट होता है हमारे। 2 की टेबल से कितनी बारी कट हो रहा है, 15, 157 टाइम्स ये क्या हो रहा है, 2 की टेबल से कट हो रहा है। और ये कितनी टाइम्स कट हो रहा है 2 की टेबल से, 2, 8, 2, 9, 2, 9, 8, 8, 2, 9, 8, 8 टाइम्स कट हो रहा है ये, है ना जी। 2, 9, 8, 8 टाइम्स कट हो रहा है। अब इसको डायरेक्ट 157 की टेबल से आप कट करोगे, 150, क्योंकि और किसी से नहीं कट हो रहा। तो 157 से आप जब इसको डायरेक्टली कट करोगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल सा था। मैंने आपको कहा था कि अगर भाग वाले में से क्वेश्चन आएगा, जोड़ गुना बाकी भाग ये सब, इनमें से इस वाले फॉर्मूला से मेनली क्वेश्चन आते हैं। और आपके क्वेश्चन आते हैं विभाजकता के नियम से। और किससे क्वेश्चन आते हैं, आपके विभाजकता के नियम से क्वेश्चन आते हैं, बॉडमास के क्वेश्चन आते हैं। बहुत कम होता है ऐसा कि आपसे डायरेक्टली प्लस करवा रहे हो या माइनस का, उसके भी आते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा, प्लस माइनस भी करना पड़ेगा। साथ में जो भाग से, जो गुणा से मेनली क्वेश्चंस बन के आते हैं वो विभाजकता और इस फॉर्मूला से बनकर आते हैं और बॉडमास से बनकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एक ये संख्या है, इस देखो आ गया, विभाजकता के नियम से क्वेश्चन आ गया
क्या क्वेश्चन है कि आपको ये एक संख्या दे रखी है, ये 11 से विभाजित है, आपको ये बोला गया एक ये संख्या है और आपको बोला गया कि ये क्या है, ये 11 से विभाजित हो रही है, तो आपको इसके अंदर क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है 11 से विभाजित होने के लिए, 11 से विभाजित होने के लिए संख्याओं के विषम स्थानों पर बैठे अंकों का योग जो है, संख्याओं के विषम स्थानों पर बैठे अंकों का योग कितना होगा, 7 + 8 + 6 जोड़ दो, कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, इनका योग। और सम स्थानों पर बैठे 3 + a + a कितना हो गया, 3 + 2a हो गया, 3 प्लस कितना हो गया, 2a हो गया। इनको अगर आप माइनस कर दोगे, इसको अगर आप 21 में से माइनस कर दोगे तो जो आपका उत्तर आएगा ना, अगर वो उत्तर आपका 0 आ रहा है, या अगर आपका वो उत्तर 11 आ रहा है, या आपका उत्तर क्या आ रहा है, 22 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आपके वो क्या हो जाएगा, वो 11 से विभाजित होगा, वो 11 से विभाजित हो जाएगी संख्या। अच्छा, अब ये बात हमको पता है कि ये संख्या 11 से विभाजित है, ये चीज हमें दे रखी है, यानी कि इनमें से कोई आंसर आएगा। मान लीजिए हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है, हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। हमने इनको माइनस किया और हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कैसे, 21 में से आपने क्या माइनस किया, 3 + 2a को आपने माइनस किया और आपका उत्तर कितना आ रहा है, आपका उत्तर 0 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, हमसे वही पूछा है ए का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सी चीज़ है। ए का मान निकालने के लिए पहले तो आप क्या करो, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो। पहले 3 के साथ में माइनस का, 3 भी प्लस का है तो 3 माइनस का हो जाएगा। 3 का अगर हम इस +2 के साथ में, सॉरी माइनस का हम +2a के साथ में कराएंगे तो ये +2a भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आप 21 में से 3 घटाओ, कितना आ गया, 18 - 2a = 0। -2a की संख्या को जब हम 0 मतलब बराबर के उस पार ले जाएंगे, माइनस की है, माइनस के उस पार जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो कितना हो गया, कहाँ गया ये, कितना हो जाएगा, 18 = 2a। अब हमें किसका, a का मान निकालना है। a को अकेला कर दोगे, a को अकेला करोगे, 18 के बटे में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। आप इसको ऐसे लिखो, वैसे लिखो, एक ही बात है। आप इसको उल्टा, मैंने उल्टा करके लिख दिया, आप इसको वैसे ही लिख लो, वैसे ही लिखो। क्या, a को आपने यहाँ पे अकेला छोड़ा और 2 को क्या किया, आपने बटे में भेज दिया, 18/2। तो 2 से 18 कितनी टाइम्स गया, 9 टाइम्स। तो a का मान क्या आ गया, 9 आ गया। मेरे सॉल्व करवाने से पहले जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही होती हूँ तब आप रोक कर इसको क्या किया करो, खुद सॉल्व किया करो। इस चीज़ का आप ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये प्लस करना है आपको, इसको इनको जोड़कर आपको इनका मान बताना है, जोड़कर आपको इनको क्या बताना है, मान बताना है। क्या करना है, 9999 में आपको 999 और फिर 99 और 9 को जोड़ना है। बहुत ही आसान चीज़ है। 9 × 4 कितना होता है, 36, 6 3 कैरी, 9 × 3 27 और 3 30, 9 × 2 18 और 3 21, 9 और 2 11, 1106 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन माइनस का है। ये वाला क्वेश्चन में क्या करना था, आपको ऐड करना था, है ना। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 12981 में से आपको 8729 माइनस करना है और फिर -3996 को भी माइनस करना है। तो पूरी संख्या को एक बार भूल जाओ, ये जो पूरा दे रखा है ना इसको भूल जाओ। आप सिर्फ इधर देखो, मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, साइन के बारे में, चिन्हों के बारे में बताया था कि जब आपके पास में समान चिन्ह आ जाए तो आप देखिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, समान चिन्ह है। हमने देखा था कि जोड़ और घटाव के जब संक्रियाएं हम लगा रहे होते हैं और उसमें हमारे पास में सेम चिन्ह आ जाए, सेम साइन आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद में हम कौन सा साइन लगाते हैं, हम माइनस का साइन लगाते हैं। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों संख्याओं को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ कर क्या कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो इसको तो हम ऐसे एज इट इज पढ़े रहने देंगे, हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे और इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ो, 8729 में हम क्या जोड़ रहे हैं, 3996 जोड़ रहे हैं। 9 और 6 15, 1 कैरी, कितना हो गया 12, 17 और ये कितना हो गया 9 और 12, 12725, 12725। अब हमारा उत्तर और आसान हो गया,
हमारा आसान हो गया, पहले हम इसको माइनस करते और फिर हम उसको उसमें से माइनस करते, तो हार्ड होता, 2 बार ही हमें माइनस करना पड़ता। अब हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व ईजी हो गया, तो हमारा उत्तर जल्दी आएगा। हमें क्या करना है, 1981 में से 12981 में से 12725 को माइनस करना है। एक में से 5 घटेगा नहीं, हम एक उधार लेंगे, यहाँ 7 हो गया और उधार गया तो यहाँ पर क्या हो गया, 11 हो गया। 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और ये 0। आगे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। 256 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की परवर्ती संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की परवर्ती संख्या क्या होगी का उनका योग बताना है। उनका हमें क्या बताना है, योग बताना है। ठीक है जी। सबसे पहले तो पूर्ववर्ती संख्या होती क्या है और परवर्ती संख्या होती क्या है, आप वो देख लीजिए। इधर यहाँ पर तो सबसे पहले आप देख लीजिए पूर्ववर्ती संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं प्रीडिसेसर। और दूसरी आपको दे रखी है परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या यानी कि सक्सेसर। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। पूर्ववर्ती संख्या यानी प्रेडेसेसर जो नंबर होता है वो क्या होता है, आगे आने वाला नंबर, सॉरी एक अधिक, हाँ एक कम, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। पूर्ववर्ती का अर्थ होता है एक कम। पूर्ववर्ती का क्या मतलब होता है, एक पहले या एक कम, एक पहले या एक कम, उल्टा बोल दिया था पहले मैंने। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पहले, पूर्व आ रहा है यानी कि पहले, एक पहले यानी एक कम। जब भी आपसे कहा जाए कि इस संख्या का पूर्ववर्ती क्या होगा, जब भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस संख्या का पूर्ववर्ती क्या होगा, आप क्या कर देंगे, उसमें से -1 कर देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि 5 का पूर्ववर्ती यानी 5 से पहले क्या आता है, तो हमें पता है 4 आता है। आपको नहीं पता कि 4 आता है, अगर ये तो चलो छोटी संख्या, कोई बड़ी संख्या आपको नहीं पता 4 आता है, तो आप क्या करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे, तभी तो 4 आया। यानी पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, एक पहले या एक कम संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, -1 कर दोगे। वहीं अगर आपसे कोई कहे कि परवर्ती संख्या क्या होती है, परवर्ती संख्या यानी कि सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर नंबर क्या होता है, एक बाद में यानी कि एक बड़ा। आपको कोई ये कहे निकालने के लिए, तो आप क्या कर दोगे, 1 जोड़ दोगे। जैसे आपसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या तो क्या होगी, 4 होगी, और 5 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आपने 5 में से 1 घटाया तभी तो 4 आया, और 5 में 1 जोड़ा तब 1 जोड़ा तभी तो आपका क्या आया, 6 आया। तो आपको समझ में आ गया कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, एक पहले, जो कि क्या हो, एक पहले हो, यानी कि -1 एक कम हो जाएगी, और परवर्ती क्या हो जाएगी, +1 एक आगे हो जाएगी, एक बड़ी हो जाएगी। समझ आ गई। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसको पहले तो मैं हटा देती हूँ। अरे ये चीज तो हमें आ गई समझ में कि पूर्ववर्ती क्या होता है और परवर्ती क्या होता है। अब हमसे क्या पूछा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमें पता है। जैसे ही हम 1000 से आगे जाते हैं क्या होता है, 10,000 आता है, 10,000 आता है। 1000 तक की संख्याएं 4 अंकों की संख्या है। ये 1000 4 अंकों की संख्या। 1000 से लेकर 999 तक की संख्याएं कौन सी होती हैं, 4 अंकों की संख्या होती है। इसके जस्ट बाद में हमारे क्या शुरू हो जाता है, हमारे ये 5 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। तो हमें पता है कि हमारी सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या कौन सी हो जाएगी, 999 हो जाएगी। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या हमारे क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या हमारे पास में क्या आ जाएगी, 9999। ये हमारी सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती संख्या यानी इससे एक पहले यानी 1 माइनस कर दो, कितनी आ गई, 9998 आ गई, 9998 आ गई। अब दूसरा क्या बोला है,
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें पता है 10 से लेकर 99 तक तो क्या है, 2 अंकों की संख्या होती है। 100 से लेकर 999 तक तो क्या है, 3 अंकों की संख्या होती है। और 3 अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100 है। तो हमें पता चल गया, हमें ये बात का पता चल गया कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 100 का क्या बताना है, हमें परवर्ती बताना है। 100 का क्या, परवर्ती, यानी एक बड़ा क्या हो जाएगा, एक बड़ा जोड़ दो क्या आ गया, 101 आ गया, 101। अब हमें क्या बताना है, इसके अंदर भी इनका योग बताना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पूर्ववर्ती और उसकी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के परवर्ती का क्या बताना है, योग बताना है। तो 9998 में क्या जोड़ दो, 101 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 99010, 10099, 10099 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, 1099 आपका उत्तर हो जाएगा। इस चीज का स्क्रीनशॉट लो और अपने कॉपी में ये चीज लिख लो कि पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है और परवर्ती संख्या क्या होती है। ठीक है जी, ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का तो क्या है, 12 गुना है और शेषफल का क्या है, 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल क्या है, 36 है, तो हमें भाज्य कितना है वो बताना है। विभाजक नहीं, भाजक ही मानो, विभाजक भाजक एक ही बात होता है। तो हमें क्या बोल रखा है, जो भाजक है वो भागफल का तो 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है और शेषफल हमें 36 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम ये जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, शेषफल का मान दे रखा है और शेषफल कितना है हमारा, शेषफल है 36। शेषफल कितना है, 36 है। अब क्या बोला है कि विभाजक जो है हमारा वो भागफल का 12 गुना है। भाजक जो है हमारा वो भागफल का तो कितना है, भागफल का वो कितना है, 12 गुना है। भागफल का कितना है, 12 गुना है। और शेषफल भाजक शेषफल का कितना है, शेषफल का कितना है, शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितना है, 5 गुना है। शेषफल का कितना है, 5 गुना है। और हमें ये भी चीज पता है कि शेषफल कितनी है, शेषफल 36 है। तो ये 36 × 5 हो गया, एक बार मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि आगे कट जाएगा। हमें भाजक का मान पता चल गया, भाजक कितना है, 36 × 5 है। इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये वाली जो हमारी समीकरण बनकर आई, इसके अंदर हम भाजक का मान रख दें यहाँ पे उठा के। हम यहाँ पे भाजक का मान उठा के रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 × 5 आ गया। और वो कितना है, वो भागफल है। वो कितना है, भागफल हमें इधर से पता चल जाएगा, भागफल पता चल जाएगा। भागफल को अकेला छोड़ दो, ये इधर बट्टे में आ जाएगा। 36 × 5 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू कितना, भागफल। आ गई बात समझ में। क्या किया हमने, यहाँ से हमने भाजक का मान निकाला, यहाँ से हमने क्या किया, भाजक का मान निकाला और भाजक के मान को उठा के इस समीकरण में रख दिया। इस समीकरण में हमने जैसे भाजक का मान रखा और फिर हमने 12 को इसके क्या, डिवाइड में भेज दिया। अब 12 × 3 कितना होता है, 36 होता है। 5 × 3 15 होता है। तो हमारा भागफल यहाँ से कितना आ गया, भागफल हमारा यहाँ से कितना आ गया, भागफल यहाँ से हमारा 15 आ गया। भागफल हमारा यहाँ से कितना आ गया, 15 आ गया। अच्छा, तो भाजक कितना होगा, भाजक को आपको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, भाजक 180 आपका क्या आ गया, भाजक आ गया। अब हमें सारी 3 चीज़ें पता है और हमें निकालना क्या है, हमें भाज्य निकालना है। हमें भाज्य निकालना है। हमें क्या क्या पता चल गया, हमें भाजक पता चल गया कि भाजक कितना आ रहा है हमारा, भाजक आ रहा है हमारा 180। हमें ये भी पता चल गया कि भागफल कितना है, भागफल कितना है, भागफल हमारे कितना आया, भागफल हमारे 15 आया। ठीक है। और शेषफल हमें दे ही रखा था, शेषफल हमें कितना दे रखा था, 36 दे रखा था। और हमें अब क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं ये हटा सकूं। ठीक है, ले लिया। अब इसको हटा दूं। अब हमें क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। भाज्य को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, भाज्य को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हम भाजक लिखते हैं। ठीक है, भाजक का किसके साथ गुणा कर देते हैं, भागफल के साथ में गुणा कर देते हैं और उसको किसके साथ में जोड़ देते हैं, 36 के साथ में जोड़ देते हैं। 15 × 8 120, 120 और 15 कितने हो गए,
270 और पीछे ये वाला 0, सॉरी 200, हाँ सही है, प्लस 36 कितना आ जाएगा 2736। 2736 क्या आ गया आपका उत्तर आ जाएगा। 2736 क्या आ गया आपका उत्तर आ गया। आपको क्वेश्चन के थ्रू सबसे पहले तो भाजक और भागफल निकालना है। शेषफल तो क्या है आपको दे रखा है, शेषफल तो क्या कर रखा है, शेषफल तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको भाजक और भागफल निकालना है। जैसे ही आपने ये तीनों मान निकाल लिए, आप क्या कर लोगे, भाजक का मान निकाल लोगे, भाज्य का मान निकाल लोगे उस वाले फॉर्मूला के थ्रू। वो वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन सा, कि भाज्य यानी कि डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू भाजक, भाजक यानी डिविजर इनटू भागफल, भागफल यानी कि कोशेंट प्लस शेषफल, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूला से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। इस फॉर्मूला से पक्का क्वेश्चन, क्या हो रहा है भाई, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आपके आता ही आता है। फटाफट से इस चीज़ का क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे बढ़ें। ले लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, सीढ़ियां उतरना, डिसेंड करना, यानी बड़ी से छोटी, बड़ी से छोटी, घटता हुआ जो क्रम होता है ना, बड़े से छोटे की तरफ जाता हुआ क्रम, उसमें करना है। तो आपको कौन कौन से मान दे रखे हैं, एक तो आपको सबसे पहले तो आप मान लिख लो, आपको कौन कौन सी संख्याएं दे रखी है। एक आपको दे रखी है 30.5, एक आपको क्या दे रखी है 3.50, एक आपको क्या दे रखी है 3.055, एक दे रखी है 3.05, एक दे रखी है 3.005 और एक दे रखी है 0.355। सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद में 3 संख्याएं हैं, तो जहाँ 3 संख्याएं नहीं हैं वहाँ पे पीछे से 0 लगा दो, वहाँ से पीछे से 0 लगा दो और 3 संख्याएं बना दो दशमलव के बाद। दशमलव के बाद आपने 3 संख्याएं बना दी। अब आप क्या करो, इनके अंदर कंपैरिजन करो, तुलना करो कि कौन सी संख्या बड़ी आ रही है और कौन सी छोटी आ रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूर्ण भाग में दशमलव से पहले वाली संख्याओं का करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 30 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 0 है। सबसे बड़ी कौन सी है, 30 है, तो हमें सबसे बड़ी तो पता चल गई। सबसे बड़ी कौन सी आ गई, 30.500 नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमारी क्या आ गई, सबसे बड़ी संख्या आ गई, ये तो हमारी सबसे बड़ी संख्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, आगे का देखेंगे। 3 पॉइंट के बाद में सबसे पहली संख्या इधर क्या है, 5 है, इधर क्या है 0 है, इधर क्या है 0 है, इधर क्या है 0 है और इधर क्या है 3 है। तो सबसे बड़ी इधर कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ये वाली संख्या यानी 3.50, एक 0 हमने उसमें खुद से जोड़ा था, ठीक है। इसके बाद में आप देखो सबसे बड़ी यहाँ पे 0 0 0, ये तो सबसे लास्ट में आएगी। क्यों, क्योंकि इसका तो पूर्ण भागी क्या है, सबसे छोटा है, ये तो सबसे ही लास्ट में आ जाएगी। ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि सबसे लास्ट में कौन सी आएगी, 0.355 आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें तो आगे पूर्ण भाग में ही 0 दे रखा है। इसके बाद में इन तीनों में हमें करना है, तो इन तीनों में सबसे पहला तो क्या है, 0 है। आगे वाले पे बढ़ो, ये 5 है, ये भी 5 है और इसमें ये 0 है। ये क्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, इसको हम पीछे पीछे लिख देंगे। ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, इसको हम पीछे पीछे लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 संख्याएं आनी चाहिए, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं वरना हमारी संख्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। अब इन दोनों में करना है, तो इसमें तो दूसरे नंबर पे 5 है, इस पे भी दूसरे नंबर पे 5 है, इसमें पहले 5 है और इसमें तीसरे नंबर पर 0 है। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो 3.055 और उसके बाद में क्या आ जाएगी, 3.050। कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, पहला 30.5 सब में सेम है, फिर 3.50 ये दोनों उत्तर तो कट गए, फिर 3.055 ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये वाला उत्तर क्या हो गया आपका, सही हो गया, ठीक है जी। फटाफट से इसका इसमें तो वैसे कोई स्क्रीनशॉट वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी पीने दो मुझे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 11,000 क्या लिख रही हूं मैं, 11,000, तो 11,000 हमें पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,000। फिर क्या दे रखा है 1100, तो वो कितना हो गया, 1100 कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है जी। फिर क्या दे रखा है 11, फिर दे रखा है 11, कुछ नहीं करना, जोड़ दो, कितना आ जाएगा, कितना आ गया 12,111। 12,111 किसका प्रतिनिधित्व करता है, 11,1111 का। 11,1111 का प्रतिनिधित्व कौन करता है, हमारे 12,111 करता है। ठीक है, आसान सा था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस संख्या के 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर। रिपीट हो गया ये सेम क्वेश्चन, इसका आंसर ये निकाला था अपन ने पीछे अभी निकाला थोड़ी देर पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 31P5 3 का गुणज है, यानी 3 से क्या है ये विभाजित है। P दहाई का अंक है, हाँ जी हमें पता है P दहाई के अंक पे बैठा है, तो P का अधिकतम मान क्या होगा, हमसे क्या पूछा है, P का अधिकतम मान, सबसे ज्यादा ऑप्शंस में दिए हुए अधिकतम मान क्या होगा, तो 3 का गुणज है और हमें 3 का विभाजकता का नियम पता है। 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा, 3 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। ये बात हमें पता है, 3 के विभाजकता के नियम से ये बात हमें पता थी। तो अब हमको क्या दे रखा है, 3 + 1 प्लस P का मान हमें ज्ञात करना है, +5 किसके बराबर आ गया, 3 और 1 4 और 5 9, 9 + P ये क्या है, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसका जो योग है P का ऐसा मान रखना है हमें, P का हम ऐसा मान रखेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाए, जो कि जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो जाए। जोड़ने पर क्या हो, 3 से डिवाइड हो जाए। तो 9 में हम अगर 9 जोड़ते हैं, 9 में अगर हम क्या जोड़ते हैं, 9 जोड़ते हैं तो हमें 18 मिलता है, और 18 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, 9 में अगर हम 3 जोड़ते हैं, 9 में हम क्या जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ते हैं तो हमें 12 मिलता है। ये भी 3 से क्या हो रहा है, इसका भी 3 से भाग जा रहा है। और अगर हम 9 में 6 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 15 मिलता है। ये भी 3 से भाग जाता है। और हमें अगर हम 9 में 5 जोड़ते हैं हमें 14 मिलता है, और वो नहीं जाता। तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये तो उत्तर नहीं होगा। अब आपका ये तीनों जा रहा है, तीनों भाग जा रहा है। आपसे पूछा क्या है, अधिकतम मान बताओ, P का क्या अधिकतम मान बताओ। P की हम अधिकतम वैल्यू 9 है, 3 है या 6 है, तो हमें पता है P की अधिकतम वैल्यू 9 हो सकती है, जिसके अंदर क्या हो, 3 का भाग जाए, 3 का भाग जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से ताकि आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन आ गया आपके बॉड मास का। ये क्वेश्चन काय का आ गया, बॉड मास का क्वेश्चन आ गया। क्या करा है मैंने, डबल एस क्यों लगाया। ये आपका क्वेश्चन क्या आएगा, बॉड मास का क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इसको, पहले यहाँ लिख लेते हैं। 25 × 12 × 33 प्लस है यहाँ पे 25 + 12 × 33 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, डी बी और ओ तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। ठीक है, 25 में से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 5 आएगा। बाकी हम सारी चीज़ें सेम लिख लेंगे। अब हमारे को डी के बाद में, डिवीजन के बाद में हम क्या करते हैं, डिवीजन के बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 12 को 33 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 × 3 कितना होता है, 36 होता है। बीच में इनको जोड़ के लिख दो, ये क्या आ गया, 396 आ गया, 396 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, क्योंकि प्लस पहले करते हैं। तो जब आप इनको जोड़ोगे 11, एक कैरी, 9 और 1 10 और 2 12 और एक कैरी, और कितना आ गया 421 में से आपको 5 घटाना है। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 416। 416 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 416 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक गांव की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन इतनी है, इसमें से
इतने तो कितने हैं, पुरुष हैं, और ये कौन है, इतनी हमारी महिलाएं हैं, तो शेष बच्चे हैं। ठीक है, बच्चों की संख्या हमको बतानी है, तो हमें पता है कुल जनसंख्या हमें कितनी दे रखी है, कुल जनसंख्या हमें दे रखी है 78692। ये तो हमारी क्या है, कुल जनसंख्या है। पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है, पुरुषों की संख्या हमें दे रखी है 29642। ये हमें पुरुषों की संख्या दे रखी है। महिलाओं की संख्या हमें कितनी दे रखी है, महिलाएं हमें दे रखी हैं 28167। हमें क्या निकालना है, हमें बच्चों की संख्या निकालनी है। हमें क्या निकालना है, बच्चों की जनसंख्या निकालनी है। और बच्चों की जनसंख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल में से पुरुषों की जनसंख्या प्लस महिलाओं की जनसंख्या का जो योग है वो घटा देंगे। जितनी हमारी महिलाएं हैं और जितने हमारे पुरुष हैं उनकी जनसंख्या के योग को अगर हम कुल में से निकाल देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएंगे, हमें बच्चों की संख्या पता चल जाएगी। तो पुरुष और महिलाओं को हम जोड़ दें, तो पुरुष और महिलाओं को हम जोड़ देते हैं। 2 और 7 9, 10 1 कैरी 8, 9 और 8 17, 57809। 57809 तो आपके कितनी आ गई, इनका जोड़ आ गया। और कुल कितना है, कुल है 78692। 78692 में से हम कितना घटा दें, इनके सम को, इनके योग को घटा देंगे तो कितना है 57809। 57809 घटा दो यहाँ पे। बारह में से 9 गए 3, 8 में से 0 8, उधार ले लेंगे 16 में से 8 गए 8, 0 2, 20883। 20883 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 20883। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या, अगर आपको कुल दे रखा है, पुरुष दे रखा है, महिला दे रखा है और आपसे बच्चों की संख्या पूछ ली जाए तो आप कुल में से क्या कर लोगे, पुरुषों और महिलाओं की संख्या को जोड़कर निकाल लोगे, आपके क्या आ जाएगी, बच्चों की जनसंख्या आ जाएगी। बच्चों की क्या आ जाएगी, जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही जनसंख्या का है। एक गांव की कुल जनसंख्या आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। यदि पुरुषों की संख्या आपके पास में इतनी है तो स्त्रियों की संख्या आपको बतानी है। तो कुल कितनी दे रखी है, कुल कितनी दे रखी है आपके पास में 4054। ये तो क्या है, कुल दे रखी है। पुरुषों की आपको क्या कितनी दे रखी है, पुरुषों की आपके पास में है 2896। आपको क्या करना है, महिलाओं की निकालनी है। महिलाएं आपको कितनी दे रखी हैं वो बताना है। तो निकालने के लिए क्या करोगे, कुल में से पुरुषों की जनसंख्या को माइनस कर दो। कुल में से अगर आप पुरुषों की जनसंख्या को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा आपके पास में, 14 में से 9 गए, कितने आ गए 5, 9 में से 8 गए 1, 1158। पुरुषों की कुल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या को माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी। महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी। फटाफट से इस क्वेश्चन को लिख लें या सॉल्व कर लें, उतार लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, शून्य में 60 का भाग देने पर आपको क्या बताना है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्रमशः लाइन वाइज बताने हैं। तो आप क्या करें, शून्य में किसका भाग दे रहे हैं, आप 60 का भाग दे रहे हैं। शून्य में आप 60 का भाग दे रहे हैं तो भाग दिया किस में जा रहा है, शून्य में दिया जा रहा है। और शून्य क्या हो जाएगा आपका, शून्य आपका हो जाएगा भाज्य। जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। और जिसके जितना भाग दिया जाता है, जिसका भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं वो तो क्या हो गया, भाज्य हो गया। जिसका भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आपका भाजक हो जाएगा। तो भाजक कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है जी, फिर भागफल कितना आएगा। अब शून्य में आप किसका भी भाग दे दो, शून्य में आप किसी भी चीज का भाग दे दो, आपका उत्तर हमेशा 0 आता है। और उत्तर क्या होता है, हमारा भागफल होता है। तो भागफल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। क्या इसमें कुछ बचा हमारे पास में, शून्य का हमने किसी में भी भाग दिया, हमारे पास में वापस शून्य आ गया, तो हमारे पास में कुछ बचा तो नहीं, कुछ शेष नहीं बचा। तो हमारा शेषफल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 60 0 0 0 60 0 0 क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्रमशः बताना है। क्या करना है, 4 में भाग देना है, 6 से भाग देना है। ठीक है,
क्या कर रहे हैं हम, 4 में भाग दे रहे हैं और 6 से भाग दे रहे हैं। तो जिसमें भाग दिया जाता है वो तो क्या होता है, भाज्य होता है, और जिसका भाग दिया जाता है वो क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, क्या 6 इंटू 1 तो कितना होता है, 6 होता है, मतलब 6 1 बारी भी नहीं जा रहा है, यानी कि 0 बार हमने अगर 6 का भाग दिया तो हमें 4 मिल रहा है, यानी कि कुछ भी आप इसमें भाग नहीं दे सकते। जब आप इसको इस तरीके से नॉर्मली डिवाइड करो, नॉर्मल हम जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, इस तरीके से क्या कर रहे हो आप, 6 का भाग दे रहे हो, किसमें, 4 में दे रहे हो, नहीं जाता आप क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, 0 का आप माइनस करोगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो अंदर संख्या लिखी होती है वो तो क्या हो जाती है हमारी, वो तो हमारी हो जाती है भाज्य हो जाती है। जो बाहर दे रखी होती है संख्या वो क्या हो जाती है हमारी, भाजक हो जाती है। जो ऊपर आती है वो क्या हो जाती है, भागफल हो जाती है, और जो नीचे बच जाती है वो क्या हो जाती है, वो हमारी शेषफल हो जाती है। तो भाज्य, भाजक और भागफल कितना आ गया, 0 आ गया, और शेषफल कितना आ गया, शेषफल 4 आ गया, 4 आ गया। तो 4604, 4604 पहला नंबर जो आपका उत्तर है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बात आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q 0 के बराबर नहीं है, वह संख्या क्या कहलाती है। याद करो पहली क्लास में मैंने आपको संख्याओं के बारे में सारी जानकारी दी थी, कितनी टाइप की संख्याएं होती है सारी जानकारी दी थी, और हमने 2 तरीके की संख्याएं पढ़ी थी। एक होती है परिमेय संख्याएं, एक क्या होती है, परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सके, p बटा q के रूप में लिख सके, जहां पर p और q क्या है, p और q क्या है, p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। वो संख्याएं कैसी होती है, वो संख्याएं कैसी होती है, परिमेय संख्याएं होती है। और हमने दूसरी तरीके की संख्या पढ़ी थी, कौन सी थी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में ना लिख सके, के रूप में न लिख सके, p बटा q के रूप में हम जिन्हें नहीं लिख सके, वो संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। और वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं, अगर हम परिमेय संख्याएं, जितनी भी तरीके की परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी तरीके की अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर कहते हैं। अपरिमेय परिमेय क्या हो गया, रेशनल, और अपरिमेय इरेशनल। तो क्वेश्चन में पूछा है जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो, तो वो संख्या कैसी हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी वो संख्याएं, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। फटाफट से इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार का, ये स्टार दे रखा है, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 5824 स्टार पूर्णतः 11 से विभाजित हो। फिर 11 से विभाजकता का नियम आ गया। तो हमें पता है 11 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, 5824 स्टार दे रखा है आपको, आपको क्या करना है, 11 से ये विभाजित होता है, हमें दे रखा है 11 से क्या होता है, विभाजित होता है। तो विषम स्थानों का जो योग है, यानी 5 प्लस 2 प्लस स्टार कितना आ गया, 7 प्लस स्टार आ गया, है ना, 5 और 2 7 होते हैं, 7 प्लस स्टार आ गया, और 8 और 4 कितना आ गया, 8 और 4 कितना आ गया, 12 आ गया। हमें पता है कि 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर आता है वो अगर 0 है या 11 का गुणज है, हम 0 मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो वो अगर 0 है या 11 का गुणज है तो वो क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। वो क्या हो जाएगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये चीज हमें दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं मान। कैसे निकालेंगे, 7 प्लस स्टार माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिया हमने, 0 क्यों लिया, क्योंकि हमें दे रखा है कि वो क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अब हम 7 में से 12 गए, कितने आ गए, 5 आ गए, माइनस का 5। अब जब ये माइनस का 5 इधर आएगा, बराबर के इस पार आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो स्टार का मान हमारे पास में क्या आ गया, 5 आ गया।
स्टार का मान हमारे पास में क्या आ गया, 5 आ गया। फटाफट से इस चीज का ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1 7 स्टार 3 2 4 ये एक संख्या है, ये 3 से विभाजित है, तो वह कौन सा अंक है जो स्टार के स्थान पर आएगा। स्टार के स्थान पर 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, हमने अभी देखा था। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाजकता का नियम कहता है कि अंकों का जो योग है वो 3 का, उसमें क्या होना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों के योग में 3 का होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ठीक है, ये हमको 3 का विभाजकता का नियम कहता है। तो हम इस संख्या के अंकों का योग कर लेंगे। 1 + 7 + स्टार + 3 + 2 + 4 = क्या हो जाएगा, 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 प्लस स्टार। अब स्टार का एक मान हमें ऐसा रखना है कि जिसे 17 में जोड़ते ही जो उत्तर आए वो 3 से विभाजित होता हो। यानी कि स्टार का एक ऐसा, हमें एक ऐसी संख्या स्टार के स्थान पर रखनी है जिसे जब हम 17 के साथ में जोड़े तो हमारा उत्तर क्या आए, हमारा उत्तर जो भी आए वो 3 से क्या हो, विभाजित हो। तो हम ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं, सबसे पहले हम 17 में क्या करते हैं, 0 को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर 17 आएगा। क्या 17 3 से विभाजित है, नहीं। फिर हम 17 में 1 को जोड़ते हैं, 17 में हम 1 जोड़ेंगे, हमारा उत्तर क्या आएगा, 18। क्या ये 3 से विभाजित है, हाँ जी, ये 3 से हमारा विभाजित है, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 17 में हमने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, तो 17 में 2 जोड़ने पर हमारा उत्तर क्या आ गया, 19 आ गया। क्या ये विभाजित है 3 से, नहीं। फिर 17 में हमने क्या जोड़ा, 3 जोड़ा, तो 3 को जोड़ने पर 20 आ गया। क्या ये विभाजित है 3 से, नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 को 17 से जोड़ने पर यानी स्टार के स्थान पर 1 रखने पर हमारी जो संख्या है ये क्या हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये संख्या दे रखी है, इसमें 2 के 2 स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। 2 बार आ रहा है, 4 2 8 7 2 1 में जो ये 2 है ये 2 बार आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इनके स्थानीय मानों का दोनों बारी आए हुए 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल निकालना है। तो जो ये 2 आया है इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 0 0 0 0। क्यों, क्योंकि इसके पीछे 4 संख्याएं हैं, हम 4 0 लगा देंगे। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जोड़ गुणा कर दो, 2 × 2 4, और पीछे कितने 0 आ जाएंगे, 5 0 आ जाएंगे। क्या आ गया आपका उत्तर, 4 लाख आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 4 लाख आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना आ गया। सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी अपन ने पहले किया था, है ना। क्या दे रखा है, भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल से 10 गुना है और शेषफल क्या है, 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले तो दे रखा है शेषफल हमें दे रखा है। शेषफल कितना है हमारे पास में, 46 है, शेषफल हमें दे रखा है। फिर इसके बाद में क्या बोला है कि जो भाजक है ना हमारा, जो ये हमारा भाजक है, पहले शेषफल वाला ही सॉल्व करते हैं। जो ये भाजक है हमारा, ये शेषफल का क्या है, 5 गुना है। शेषफल का क्या है, 5 गुना है। शेषफल का क्या हो गया, इसको चल क्यों नहीं रहा है, शेषफल का 5 गुना है। शेषफल हमारा कितना है, 46 है। 46 में आप क्या कर दो, 5 का गुणा कर दो, 5 का गुणा कर दो, 46 में 5 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा, 230 आ जाएगा, है ना। अब आपके पास में भाजक का मान आ गया, भाजक का मान आ गया। एक और लाइन आपको दे रखी है जिससे हम भागफल निकाल सकते हैं। क्या लाइन दे रखी है कि जो भाजक है हमारा, कि जो ये हमारा भाजक है ये हमारे भागफल का क्या है, 10 गुना है। ये हमारे भागफल का क्या है, 10 गुना है। हमारा भाजक कितना आ गया, 230 आ गया। भागफल को निकालने के लिए भागफल को अकेला छोड़ना पड़ेगा, 10 को हम इसके बटे में ले आएंगे, 10 को हम इसके बटे में ले आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, हमारा भागफल कितना आ गया, 23 आ गया। भागफल का मान कितना आ गया, 23 आ गया। अब हमें तीनों चीज़ें पता चल गई, हमें तीनों चीज़ें पता चल गई, है ना। तीनों चीज़ें हमें क्या हो गई हैं, पता चल गई हैं। ये तो क्या आ गया हमारा
भागफल आ गया, ये हमारा क्या आ गया, भाजक आ गया, और ये हमारे को क्या दे रखा है, शेषफल दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा कि हमें अगर भाज्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भाजक है, भाजक कितना है 230, हमारे भाजक में किसका गुणा कर देंगे, हमारे भागफल का। भागफल कितना आया हमारा 23 आ गया, भागफल का गुणा कर देंगे और इसको हम किसके साथ में जोड़ देंगे, शेषफल के साथ में जोड़ देंगे। और शेषफल हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 46 दे रखा है। 23 का स्क्वायर कितना होता है हमें पता है, 529 होता है, और पीछे से हमारे 0 लग जाएगा, प्लस 46 हम इसके अंदर जोड़ देंगे। 0 और 6, 9 और 4 13, 1 कैरी 3, 5336, 5336 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। 5336 आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। सेम क्वेश्चन है जो पहले आया था। क्या होता है ना, क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही रहता है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, सेम ही रहता है, बस उसके मान, उसमें नाम, ये सब चीजें क्या हो जाते हैं, बदल के वो वापस से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक भाजक भागफल का क्या है 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। वापस से वही सेम टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या शेषफल की जगह क्या दे रखा है, भागफल दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, भागफल का मान दे रखा है। कितना दे रखा है भागफल का मान आपके पास में, भागफल का मान 16, भागफल का मान आपके पास में कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। ठीक है जी, हमको ये पता चल गया। और क्या दे रखा है कि जो भाजक है ना वो भागफल का कितना है, 25 गुना है। जो हमारा भाजक है वो हमारे भागफल का कितना है, 25 गुना है। हमारा भागफल कितना है 16, 16 का मल्टीप्लाई करा दो 25 के साथ में, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो हमारे भाजक का मान कितना आ गया, भाजक का मान हमारे कितना आ गया, भाजक का मान हमारे आ गया 400। ठीक है जी, ये भी हमें पता चल गया। अब हमें क्या दे रखा है, जो भाजक है ना वो शेषफल का 5 गुना है। जो हमारा भाजक है वो हमारे शेषफल का कितना है, 5 गुना है। शेषफल का कितना है, 5 गुना है। तो शेषफल कितना हो गया हमारा, शेषफल भाजक कितना है 400, शेषफल को यहाँ पे अकेला छोड़ दो, 5 को यहाँ नीचे ले जाओ, कितना आ गया 80 आ गया। आपके शेषफल का मान कितना आ गया, 80 आ गया। शेषफल का मान कितना आ गया आपके, 80 आ गया। ये तो आपका क्या हो गया, भागफल निकल कर आ गया है ना। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपके, ये भाजक निकल के आ गया, और ये कितना आ गया आपके, शेषफल निकल के आ गया। अब आप इनको जोड़ दो, जोड़ दो क्या मतलब फॉर्मूला में रख दो। आपको क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, भाज्य निकालना है। भागफल कितना है, भाजक कितना है 400, 400 इंटू भागफल कितना है 16, प्लस शेषफल कितना है 80। ठीक है, 16 इंटू 4 कितना होता है, 16 इंटू 4 होता है 64, पीछे लगा दो 2 0, प्लस जोड़ दो 80, कितना आ गया 6480। आपका क्या आ गया, भाजक आ गया, भाज्य सॉरी 6480 आपका क्या आ गया, भाजक। ओहो 6480 आपका क्या आ गया, भाज्य आ गया, डिविडेंड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संख्या है ये, इसमें आपको क्या करना है 17 का भाग देना है और आपको भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल लाइन वाइज बताने हैं, क्रमशः बताने हैं। दे दो 532 में आप क्या दे रहे हो, 17 का भाग दे रहे हो। तो सबसे पहली चीज तो हमें पता चल गई कि हमारा भाजक कितना है, भाजक हमारा 17 है। क्यों, क्योंकि जिसका हम भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक होता है। 17 का भाग दे रहे हैं तो वो भाजक है। भाज्य कितना हो गया फिर आपका 532 आपका क्या हो गया, भाजक हो गया, क्योंकि जिसमें भाग देते हैं वो होता है। 17 की टेबल में कितनी बार 51 आता है, 51 कितनी बार आता है, 3 बारी आता है। और कितना बचा 2, 22 से छोटा 17 खुद होता है, कितनी बारी आता है, 1 बारी आता है। कितना बचा, 5 बचा। तो हमारा भागफल कितना आ गया 31 आ गया और हमारा शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। भागफल कितना आ गया 31 आ गया और शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। 17 532 31 और 5, ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला उत्तर क्या हो गया, आपके सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी संख्या को, कोई संख्या है उसको हमने क्या दिया 99 से भाग दिया, तो जिसका हम भाग दे रहे हैं वो क्या होता है, हमारा भाजक होता है। हाथों हाथ लिखते जाओ,
ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो जिसका हम भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक होता है। उसको भाग देने पर हमें भागफल कितना मिल रहा है, 366 मिल रहा है, और शेषफल हमें 103 प्राप्त होता है। तो वो संख्या यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें भाज्य निकालना है। और भाज्य निकालने का फॉर्मूला भी हमें पता है। भाज्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भाजक का मल्टीप्लाई करा दो, किसके साथ में मल्टीप्लाई करा दो, शेषफल सॉरी भागफल के साथ मल्टीप्लाई करा दो, और उनमें क्या जोड़ दो, 103 को जोड़ दो। ठीक है, यही होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कराओ, और इसको मल्टीप्लाई कराने की मैंने बहुत ही बढ़िया विधि बता रखी थी मैंने विधि। बहुत ही तीन बड़ी संख्याएं आपके पास में आ जाए, और आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ बताती हूँ। आपको क्या करना है, 999 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 366 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, इसका मल्टीप्लाई कराने का बहुत ही सिंपल सा तरीका था। आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई कराना होता था। तो सबसे पहले आप क्या करा दो, 9 यहाँ पे लिखते हैं, 9 और 6 का मल्टीप्लाई कराओ। 9 और 6 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 54 आता है। पीछे का जो हमारा 4 है 54 आता है, पीछे के 4 को हम लिख देंगे, और 5 हमारा किधर चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, 5 हमारा कहाँ, कैरी में चला गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 9 × 6 और दूसरा क्या है, 9 × 6 ही है ना, इन दोनों संख्याओं का 9 6 और 9 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 9 × 6 कितना होता है, 54 होता है। 9 × 6 कितना होता है, 54 होता है। साथ में हम ये वाली कैरी, ये जो हमारी हासिल जुड़ेगी, हम इसको जोड़ देंगे। तो 4 और 4 कितना, 8 और 5 13, 3 1 कैरी कितना आ गया आपके पास में, 113 आ गया। 113 आ गया। 3 को तो हम कहाँ उत्तर में लिख देंगे, 3 को तो हम कहाँ उत्तर में लिख देंगे। और जो ये हमारा 11 है, ये जो हमारा 11 है ना, इसको हम कहाँ आगे कैरी में भेज देंगे। हम यहाँ 3 को क्या उत्तर में लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, ये 9 है, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 6 है, इनको मल्टीप्लाई करा के जोड़ना है। तो 9 × 6 कितना, 54, 9 × 6 कितना, 54, 9 × 3 कितना, 27। इसमें हमने ये हासिल भी जोड़ दी 11 वाली। तो अब इसको जोड़ो, 4 और 4 8, 8 और 7 अपने कितना हो गया, सब 15, 15 और 1 6, 1 कैरी कितना हो गया, 5 और 5 10 और 1 11, और 11 और 2 अपने 13 और 1 14। ठीक है, 146 आ गया। तो 6 को तो हम यहाँ लिख देंगे, और 14 हमारा कहाँ चला जाएगा, आगे कैरी में चला जाएगा। ठीक है जी, अब आगे क्या है, ये 9 9 है, और अब हम इन दोनों को, इसका काम पूरा हो गया, इन दोनों को कराएंगे। तो 9 × 6 54, 9 × 3 27, और साथ में ये वाली कैरी भी जोड़ देंगे, है ना, ये वाली हम क्या कर देंगे, इसमें कैरी जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 और 4 8 और 7 15, 5 1 कैरी, 1 और 5 6 और 2 8 और 1 9 95 आ गया। इस 5 को तो हम यहाँ लिख देंगे, 9 को हम इसमें आगे कैरी भेज देंगे। 9 × 3 कितना होता है, 27 होता है। 27 में 9 जोड़ा कितना आ गया, 36 आ गया। आपका मल्टीप्लाई क्या आ गया, 365634 क्या आ गया मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया आपका उत्तर, 365634 365634 365634। इसमें आपको क्या करना है, 103 जोड़ना है। इसमें आप क्या कर दो, इसमें आप 103 जोड़ दो, 103 जोड़ दो, कितना आ गया, 7 3 7 5 6 3 365737 365737 आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा नंबर ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये विधि आपको याद कर, मैंने आपको ये दूसरी जब अपन ने क्लास अटेंड करी थी जिसके अंदर हमने गुणा की जो शॉर्ट ट्रिक्स थी वो सीखी थी कि 3 अंकों की संख्या को हमें फटाफट से गुणा करना है तो कितना आएगा, कैसे करेंगे, उस तरीके से हमने इसको गुणा किया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये विधि याद रहे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन आ गया ना समझ में, क्या करना था, सिंपल था, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करना था। अगर आपको वो वाली विधि नहीं हो रही, ये वाली विधि नहीं हो रही, तो आपको कुछ नहीं करना, 6 का पहले इनसे मल्टीप्लाई करो, फिर 6 का मल्टीप्लाई करो उसको जोड़ो, फिर 3 का मल्टीप्लाई करो उसको जोड़ो। वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। ये एक शॉर्ट ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई थी। किसी संख्या का 48 से भाग देने पर हमें भागफल क्या मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, किसी संख्या का हम भाग दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भाजक हो गया। ये हमें भागफल दे रखा है, ये हमें शेषफल दे रखा है। हमें इसके अंदर भी क्या निकालना है, किसका फोन आ रहा है ये, हाँ, इसमें भी हमें क्या निकालना है, भाज्य ही निकालना है।
इसमें भी हमें क्या करना है, भाज्य निकालना है। तो 48 का, एक सेकेंड वेट करो, एक सेकेंड वेट करो। हाँ जी, हाँ जी, क्या दे रखा था, भाज्य, भाज्य निकालना है। भाजक क्या है 48, 48 का मल्टीप्लाई करा दो 13 के साथ में, 13 के साथ में, और उसमें क्या जोड़ दो, 17 जोड़ दो। तो हमें ये वाली मल्टीप्लाई की भी ट्रिक आती है। हमने दो अंकों की संख्या का भी मल्टीप्लाई करना सीखा था कि सबसे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 3 कितना होता है, 24 होता है। 4 आप यहाँ लिख दो, 2 आपका कैरी चला जाएगा। 4 3 12 और 8 कितना हो गया आपके 20 में 2 जोड़ दो 22, 2 कैरी चला जाएगा। 4 इंटू 1 4 और 2 6, 624 आपका क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा 624। 624 में आप 17 जोड़ दो, 7 और 4 11, 4 641, 641 क्या हो गया आपका, उत्तर आ गया। एक सेकेंड फोन आ रहा है, मैं एक बार, एक सेकेंड वेट करो। हाँ जी, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब अपने यहाँ पे इंडियन करेंसी स्टार्ट हो गई। इससे पहले के जो भी हमारे क्वेश्चंस थे हमने सारे देख लिए। इसके अंदर हमने जो भी हमारी क्लासेस जिसके अंदर हमने अपने स्थानीय मान, जातीय मान, इससे स्थानीय मान, जातीय मान और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस हम 5वीं और 6ठी क्लास के अंदर बहुत अच्छे से करके आए थे। तो इस क्लास के अंदर मैं ज्यादा उनके क्वेश्चंस नहीं लेकर आई, क्योंकि उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने उन क्लासेस के अंदर कर ली थी। हमने 38 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, और 38 क्वेश्चंस, सॉरी 35, 3-4 एक रिपीटेड थे, है ना। 35 क्वेश्चंस की हमने उस 5th और 6th क्लास के अंदर प्रैक्टिस करी थी। उसके अंदर हमने स्थानीय मान और जातीय मान के क्वेश्चंस, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एक्सपेंडेड फॉर्म जो हमारा था वो अपने प्रसारित रूप और संक्षिप्त रूप, इनकी प्रैक्टिस करी थी। शब्दों से अंकों में बदलना, अंकों से शब्दों में बदलना, ये वाली जो प्रैक्टिस थी ना बहुत तगड़ी वाली, उसके अंदर हम 35 क्वेश्चंस के अंदर हम प्रैक्टिस कर चुके थे। ठीक है, आज की जो मैं 50 क्वेश्चंस की लाई हूँ उसमें इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस थोड़े कम हैं। पुराने जो नए टॉपिक्स हैं, इंडियन करेंसी के जो क्वेश्चंस हैं, अब आगे इंडियन करेंसी और वैदिक मैथ्स के ही क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें भी अभी हमारे भाग्य कह रही हूँ, भाग विभाजकता के नियम, है ना, बॉडमास, इनसे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ ताकि आपकी उसकी प्रैक्टिस भी हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 29 नंबर अपन ने कर लिया है। हाँ जी, इंडियन करेंसी का, इसके भी हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो खूब करी थी उस क्लास के अंदर। क्या है, 50 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर होगा। तो हमें पता है सबसे पहले तो हम इसका ही मूल्य निकालेंगे। 50 पैसे को हमने किस में बदला, रुपए में बदला, मल्टीप्लाई करा 10 के साथ में, कितना आ गया हमारे 500, पीछे से 2 जीरो लगा दो, कितना आ गया 5 रुपए। यानी इसका मूल्य तो कितना आ रहा है, 5 रुपए आ रहा है। अब हम इनका मूल्य निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका मूल्य निकालेंगे। इनका मूल्य पहले वाले के अंदर क्या है, 1 रुपए के 4 सिक्के, 1 रुपए के 4 सिक्के प्लस 10 पैसे के यानी कि 0.10 रुपए के 10 सिक्के कितने हो जाएंगे। तो ये तो क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 5 रुपए, यही हो जाएगा। निम्न में से किसके बराबर नहीं है बोला है, नहीं है, तो ये तो इसके बराबर है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि इसमें तो ये 5 रुपए के बराबर आ रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के, 1 रुपए के 2 सिक्के प्लस 50 पैसे के 2 सिक्के, 0.50 के 2 सिक्के, ठीक है, प्लस 20 पैसे के 10 सिक्के, 20 पैसे के कितने 10 सिक्के, तो ये कितना हो गया 2, प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 1 रुपए, प्लस ये कितना हो गया आपके 2 रुपए हो गया। तो आपका इसका आंसर भी क्या आ गया, 5 रुपए आ गया। तो ये भी 5 रुपए के बराबर है, हमें बराबर नहीं बताना है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपके क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तीसरा नंबर ऑप्शन। ये क्या, 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 रुपए के कितने 3 सिक्के प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के, 0.50 रुपीज़ के कितने, रुपीज़ छोड़ो जगह नहीं है, कि कितने 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 0.25 के भी कितने 3 सिक्के। तो ये तो कितना हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया 1.5 हो गया, और ये कितना हो गया 7.50 हो गया। तो ये तो आपके 7.50 तो इसके अंदर ही आ गया, है ना। 7
0.50, हाँ एक ही बात है, 0 हटा दो ये वाला, ठीक है। ये तो आपके इसी में ही आ गया, 7 तो इसमें आ गया, इसको जोड़ दोगे इसके साथ में तो इसका उत्तर तो कितना जा रहा है, आगे जा रहा है, तो ये वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये 5 के बराबर नहीं आ रहा है। क्यों? जोड़ो इसको, 7.5 में आप 1.5 जोड़ोगे कितना आ गया, 9 आ गया, 9 में आप 3 जोड़ो कितना आ गया, 12 आ गया। ये तो हमारे क्या आ रहे हैं, 12 रुपये आ रहे हैं, ये तो हमारे कितने आ रहे हैं, 12 रुपये आ रहे हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी 5 रुपए के मूल्य के बराबर नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, स्क्रीनशॉट तो ले लो इसका। अब इसका क्या स्क्रीनशॉट, इसको तो खुद ही सॉल्व करना है ना। आगे बढ़ते हैं। 25 पैसे के 20 सिक्कों का मूल्य बताना है। 25 पैसे के 20 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर नहीं है, फिर बराबर नहीं है पूछा है। तो 25 पैसे के 20 सिक्के यानी कि 0.25 इंटू 20 कितना हो गया, 5 रुपये। ये भी किसके बराबर आ रहे हैं, ये भी हमारे 5 रुपये के बराबर आ रहे हैं। तो अब हम एक एक करके निकालते हैं, एक एक करके ऑप्शंस निकालते हैं, किसके बराबर नहीं है पूछा है, ठीक है, बराबर नहीं है। 1 रुपये के 4 सिक्के, 1 रुपये के 4 सिक्के प्लस 50 पैसे 0.50 के 2 सिक्के, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया, 1 रुपये हो गया, ये तो आपके 5 के बराबर आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 1 रुपये के 3 सिक्के प्लस 50 पैसे के 0.50 के भी 3 सिक्के प्लस 10 पैसे के 0.10 के कितने, 5 सिक्के, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 1.5 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 0.50 यानी कि 0.5, 2, ये भी आपके किसके बराबर आ रहा है, 5 रुपये के बराबर आ रहा है। तो ये उत्तर भी आपका सही नहीं होगा। फिर 1 रुपये के 2 सिक्के, 1 रुपये के 2 सिक्के प्लस 50 पैसे के 5 सिक्के 0.50 इंटू 5 प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के कितने, 2 सिक्के। तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 5 इंटू 5 25, पीछे से 0, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट प्लस ये कितना हो गया 50, 50 में 2 डिजिट छोड़कर हम लगा देंगे पॉइंट, ये 3 और 2 कितना आ गया, 5 आ गया, 5 रुपये। ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। ये क्या दे रखा है, 1 रुपये के 2 सिक्के, 1 रुपये के क्या, 2 सिक्के प्लस 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 यानी कि 0.50 के 4 सिक्के प्लस 20 पैसे के 6 सिक्के यानी 0.20 के कितने, 6 सिक्के हमें बताने हैं। तो ये तो कितना आ गया, ये 2 आ गया, 5 इंटू 4 200, ये भी आपके 2 रुपये आ गया प्लस 2 इंटू 6 12 और पीछे से 0 1.2, तो 2 और 2 कितना है, 4 और 1.2 कितना हो जाएगा, 5.20। ये 5 रुपये के बराबर नहीं है, 5 से 20 पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ये वाला उत्तर, 4th नंबर वाला उत्तर क्या हो जाएगा आपके, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4th नंबर वाला ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 20 पैसे के 20 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। 20 पैसे के 20 सिक्कों का मूल्य, सबसे पहले इसको ही निकाल लो। तो 0.20 इंटू 20 किसके बराबर आ गया, ये आपके 4 रुपए के बराबर आ गया। अब आप सबसे पहले इसको सॉल्व करो। 1 रुपए के 2 सिक्के प्लस 50 पैसे 0.50 इंटू 3 प्लस 0.25 इंटू 2, ठीक है, जोड़ो, ये 2 रुपये हो गए प्लस ये कितना हो गया, ये 1.50 हो गए प्लस ये क्या हो गया, ये 0.50 हो गए, ये कितना आ गया, ये आपके आ गया। इसको जोड़ोगे तो 2 रुपये, 2 और 2 4 रुपये हो जाएंगे। आपको इसमें भी क्या है, बराबर नहीं पूछा है, बराबर नहीं पूछा है, तो ये भी आपका उत्तर, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के, 1 रुपये के 3 सिक्के प्लस 50 पैसे के 1 सिक्के प्लस 20 पैसे के 3 सिक्के, ठीक है। तो ये हो गया 3 रुपये, ये हो गया 3 रुपये, अरे क्या है, प्लस ये कितना हो गया, ये 0.50 ही हो गया, और 3 इंटू 2 कितना होता है 6, पीछे से 0 यानी 0.60। इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1.60 आ जाएगा। 3 प्लस 1.60 यानी कि, सही करा है ना,
1.10 यानी कि 4.10, यानी कि क्या 4.10, 4.10 यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 के बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा आपके सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 रुपये के बराबर हमारे नहीं आ रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। गलत तो नहीं किया ना ये वाला क्वेश्चन मैंने? 3 × 2 6 ही होएगा। ठीक है, 6 और 0 सही है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 पैसे के 20 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। 10 पैसे के 20 सिक्के 0.10 के 20 सिक्के कितने हो गए, 2 पीछे से 2 0 है ना, और 1 पॉइंट यानी कि 2 रुपये, ये आपके आ गए 2 रुपये। अब हमें इसके 2 रुपये में किसके बराबर नहीं है ये बताना है। सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, सेम ही तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या है, 1 रुपये का एक सिक्का करो, 1 रुपये का एक सिक्का जोड़ो किसके साथ, 0.50 के एक सिक्के के साथ में, फिर 2 पैसे के यानी कि 2/100 यानी कि 0.02, इसको आपको 0.20 नहीं लिखना क्योंकि वो क्या होता है, वो 20 पैसा होता है, वो क्या होता है 20 पैसे के बराबर होता है। तो यानी कि 0.02 के कितने सिक्के, 2 सिक्के। ठीक है जी, ओके जी, ये कितना आ गया, ये 1 आ गया, प्लस ये कितना आ गया, ये 0.50 आ गया, प्लस ये कितना आ गया, ये 0.04 आ गया। अब आप इसको जब जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.54। 1.54 2 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही आपका क्या उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 पैसे के 50 सिक्के, 5 पैसे के 50 सिक्के, 5 पैसे के 50 सिक्के बोला है, यानी कि 0.05। पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, 10 पैसे ही थे ना, हाँ ठीक है। इसके 50 सिक्के दे रखे हैं, तो 5 × 5 तो कितना होता है, 25 होता है। पीछे 0 लगा दो, पीछे से दो आपके क्या छोड़ दो, पॉइंट लगा दो। 2.5 रुपये, 2.5 रुपये के आपको बताना है मान किसके बराबर नहीं है, इसमें से ऑप्शंस में से बराबर नहीं है पूछा है। तो आप करो 1 रुपये का एक सिक्का प्लस 50 पैसे का क्या एक सिक्का, प्लस 25 पैसे का क्या 4 सिक्का। कितनी लंबी हो गई है क्लास, पड़ा है टाइम अभी, तो अपन तो लंबी मानकर चल रहे थे आज की, है ना। 0.25 × 4, 34 क्वेश्चन कर लिए 1 घंटे 17 मिनट में। टाइम है मतलब अभी, है ना, हो जाएंगी 2 घंटे में निपट जाएगी ये तो क्लास। मैंने सोचा था थोड़ी लंबी जाएगी। 1 × 1 कितना 1 हो गया, प्लस 0.50 प्लस 25 × 4 कितना होता है 100, यानी कि ये कितना हो गया 1.00। ये कितना आ रहा है 2.5 के बराबर आ रहा है। 2.5 रुपये के बराबर नहीं आना चाहिए, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा 1 रुपये का एक सिक्का प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के प्लस 20 पैसे के 2 सिक्के। ये इतने चिल्लर भेले करके करेंगे क्या ये लोग, मुझे बताओ कोई। 10 पैसे के 6 सिक्के, ठीक है। 1 × 1 कितना 1, 25 × 2 0 पॉइंट प्लस करना है काम मल्टीप्लाई, 0.50 प्लस 0.40 प्लस 0.60, 0.60 में 0.40 जोड़ोगे कितना आ गया 1 रुपये। 1 में 1 जोड़ो 2 और ये कितना हो गया 2.5 हो गया 2.50। 2.50 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। ये दोनों तो ऑप्शन आपके उत्तर नहीं हो रहे हैं, ये दोनों तो आपके ऑप्शन नहीं हो रहे हैं। 50 पैसे के 4 सिक्के, ये वाला थर्ड वाला कर रहे हैं। 50 पैसे के कितने 4 सिक्के प्लस 25 पैसे के 4 सिक्के प्लस 20 पैसे के 5 सिक्के प्लस 10 पैसे के कितने 10 सिक्के। कर दो इनको, ये कितने हो जाएंगे 5 × 4 20, पीछे 0, ये 2 रुपये हो गए, प्लस 25 × 4 100, ये 1 रुपये हो गए, प्लस 20 × 5
ये भी 1 रुपये हो गए, प्लस 10 इंटू 10 ये भी 1 रुपये हो गए, 1 1 1, ये तो आपके 5 रुपये के बराबर आ गया, ये तो आपके 5 रुपये के बराबर आ गया, जो कि 2.5 के इक्वल नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1 रुपये के 20 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है? 1 रुपये के 20 सिक्के यानी कि 1 रुपये के 20 सिक्के, 1 रुपये के 20 सिक्के यानी 20 रुपये ही हो गए, 20 रुपये हो गए, है ना। 1 रुपये के 5 सिक्के कितने हो गए? 1 इंटू 5 कितने हो गए? 5 प्लस 50 इंटू 0.50 इंटू 10 प्लस 6 नहीं है यार, ये 5 है, 25 0.25 इंटू 32, ये किस हिसाब से दिया है भाई? किस हिसाब से दे रहे हैं ये लोग? प्लस 20 इंटू कितना है आपके 0.20 इंटू 10, तो ये कितना हो गया? ये 5 रुपये हो गया, प्लस ये कितना हो गया? ये 5 है, ये भी आपके क्या हो गया? 5 रुपये हो गया, प्लस ये कितना है? इसको देखो पहले, ये आपके 2 रुपये हो गया। अब आप इसको 25 को मल्टीप्लाई करो 32 के साथ में, 25 इंटू 2 कितना होता है? 50 होता है, 5 कैरी, 25 इंटू 3 कितना होता है? 75 होता है, 75 में 800 आ गया, 800 आ गया, यानी कि 8 रुपये आ गया आपके। तो ये कितना हो गया? ये आपको टोटल 5 और 5 10, 8 और 8 10, यानी कि ये आपके 20 रुपये के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? ये 20 रुपये के बराबर आ गया। तो आपका पहला ऑप्शन बराबर नहीं ही पूछ रहा है ये बार बार, तो पहला ऑप्शन तो आपका उत्तर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है? सेकंड ऑप्शन 1 रुपये के 4 सिक्के, ठीक है जी, प्लस 50 पैसे के 15 सिक्के, 0.50 के कितने? 15 सिक्के, प्लस 25 पैसे के 34 सिक्के, 25 पैसे के हमारे पास में 34 सिक्के हैं, ठीक है जी। ये तो कितना आ गया? ये 4 रुपये आ गया, और ये कितना आ गया? ये हमारे प्लस करने पर 7.5 आ गया, 7.5 रुपीज़ आ गया, प्लस 25 इंटू 4 कितना होता है? 100 होता है, 10 कैरी, 25 इंटू 3 कितना होता है? 75, 75 और 10 कितना? 85, यानी 8.5 आ गया, ठीक है। 8 और 7 15, 1 16, 16 और 4 20 रुपये, ये भी 20 रुपये के बराबर आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके सही नहीं होगा, ठीक है। तीसरा नंबर ऑप्शन ट्राई करते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या करते हैं? ट्राई करते हैं तीसरा, ये दोनों आपके नहीं हैं, ठीक है। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है आपके? 50 पैसे के 20 सिक्के, 50 पैसे के कितने? 20 सिक्के, प्लस 25 पैसे के कितने? 20 सिक्के, प्लस 20 पैसे के कितने? 20 सिक्के, प्लस 10 पैसे के 0.10 के कितने? 10 सिक्के हैं आपके पास में। तो आप इनको करो सॉल्व, 5 इंटू 2, ये तो कितना हो गया? 10, पीछे से 0, यानी कि ये तो 10 रुपये आ गए आपके पास में, प्लस 25 इंटू 2 कितना होता है? 50, 50 के पीछे 0 एक और लगाओ, और पीछे से 2 जीरो छोड़कर पॉइंट, यानी ये तो आपके 5 रुपये के बराबर आ गया, प्लस 2 इंटू 2 होता है 4, 2 0, ये आपके 4 रुपये के बराबर आ गया, प्लस ये आपके किसके बराबर आ गया? 1 रुपये के बराबर आ गया। जोड़ दो, 10 और 5 15 और 4 19 और 1 20, ये 20 रुपये के बराबर आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका सही उत्तर यही हो जाएगा। अब कि अपन उल्टा स्टार्ट करेंगे ताकि अपना आंसर जल्दी आ जाए, क्योंकि सारे ऑप्शंस के आंसर नीचे से ही आ रहे हैं। इसका भी यही था, फालतू ही अपन 1-2 की मेहनत करते हैं, नीचे से स्टार्ट करेंगे अगली बारी, ठीक है। हाथ ही दुखने लग गया आज तो मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 पैसे के 50 सिक्के, यानी कि 0.50 इंटू 50, 5 इंटू 5 होता है 25, पीछे से 2 0 और 1 पॉइंट, यानी कि कितने? 25 रुपये के बराबर नहीं आना चाहिए। नीचे से स्टार्ट करते हैं। अब की उत्तर ऊपर नहीं आना चाहिए, अब की उत्तर नीचे से ही आना चाहिए। कहीं अपन नीचे से शुरू करें और उत्तर ऊपर छुपाओ। चलिए, 1 रुपये के 12 सिक्के, फोर्थ वाला ऑप्शन देख रहे हैं हम, क्या है? 1 रुपये के कितने? 12 सिक्के, प्लस 50 पैसे के 16 सिक्के, 50 पैसे यानी 0.50 के कितने? क्या लिख रही हूँ मैं, 16 सिक्के, ठीक है। फिर 20 पैसे के 20 सिक्के, 0.20 के 2 सिक्के, 20 सिक्के सॉरी, ठीक है। अब हम इसको लिख देंगे, ये कितना आ गया? 12 रुपये आ गया, प्लस ये कितना होता है? 90, 90 में पीछे से 0 और ये हो गया 9 रुपये, प्लस 20, ये हो गया 4 रुपये, ठीक है जी। 9 और 4 हमें पता है कितना? 13 प्लस 12 कितना है? 25 है।
ये तो चीटिंग हुई ना, नीचे से आंसर निकाला है तो अब नीचे आंसर क्यों नहीं आ रहा, चीटिंग हुई ना ये तो 25 आ गया, 25 के बराबर नहीं आना चाहिए, ये भी उत्तर नहीं होगा हमारा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 1 रुपये का क्या है 15, 1 रुपये के 15 सिक्के हैं, ठीक है, प्लस 50 पैसे के 10 सिक्के, 50 पैसे यानी 0.50, 0.50 के कितने 10 सिक्के, प्लस 25 पैसे के यानी 0.25 के कितने 16 सिक्के, प्लस क्या है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, 10 पैसे के 0.10 के 10 सिक्के, ठीक है जी, कितना हो गया 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ प्लस 5 इंटू ये करोगे तो ये 5 रुपये आ जाएगा, इसको करो ये कितना आ गया 8 रुपये आ गया। अब देखो मैं बता देती हूँ, बस 1 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको जोड़ो 15 और 5 20, 20 और 8 28 और 1 29, नहीं आया अपना उत्तर, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा कितना आना चाहिए था, 25 रुपये आना चाहिए था, हमारा कितना आ रहा है 29 आ रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा उत्तर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे कितने हैं ये चिल्लर वाले क्वेश्चन, सांस आई मुझे अगला क्वेश्चन देखकर। क्या है ये, इजी सा क्वेश्चन है, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। क्या बताना है हमें, एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन क्या होता है, एक से पहले एक अधिक। तो हमें इस संख्या में 085 में 8 का एकाधिकेन, ये 0 क्यों डाला है, यही तो कंफ्यूज करना था, पता नहीं क्यों डाला है ना। 85 में 8 का हमें बताना है एकाधिकेन पूर्वेन, 8 का एकाधिकेन यानी 8 से पहले पूर्वेन क्या होएगा 0, कुछ नहीं दे रखा था वैसे 0 ही दे रखा था। अब इसका एक अधिक यानी कि 185 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। इजी सा था ना, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 6213 में एक न्यूनेन पूर्वेन बताना है, किसका, 1 का। 6213 में एक न्यूनेन पूर्वेन, तो 1 से पहले क्या है 2 है, 2 का एक न्यूनेन, मैंने उसमें गलत तो नहीं लगाया था, हाँ चिन्ह ऊपर लगता है उसमें। एक न्यूनेन पूर्वेन बताना है, 2 का एक न्यूनेन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 6113 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। 6113 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। दो अंकों का योग 10 होने पर वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं। दो अंकों का योग अगर आप 10 कर रहे हो तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, निखिलम अंक। नहीं, हमें पता है निखिलम अंक वो होता है कि किसी संख्या के इकाई अंक को छोड़ के उस संख्या में जितने भी बचे हुए नंबर हैं वो क्या है, निखिल अंक होते हैं। तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। एकाधिकेन अंक, नहीं जी ये भी नहीं होगा। परम मित्र या पूरक अंक, हाँ जी, जो एक दूसरे को पूरा कर दे, यानी कि अगर हम 5 में 5 को जोड़ देंगे तो वो पूरा 10 बन जाएंगे, 9 में 1 को जोड़ देंगे तो वो 10 बन जाएंगे। यानी ऐसे अंक जो जिनका योग करने पे हमें 10 मिल जाए वो हम क्या कहलाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, परम मित्र, यानी कि पूरक अंक, परम मित्र अंक हम उनको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वैदिक गणित में 3 अंकीय संख्या 485 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 485 संख्या, ये आपको एक संख्या दे रखी है, क्या है इसकी दिक्कत, 485 के, इसका चरमांक छोड़ो, इसको इंग्लिश वाली लाइन को छोड़ो, इसका जो चरमांक है 5 है। हाँ जी, हमें पता है चरमांक क्या होता है, चरमांक हमारा होता है इकाई अंक, तो हमें पता है 485 का सही है, ये कथन तो आपका सही है। इसके बाद इसके निखिलम अंक 4 और 8 हैं, 4,8, इसके निखिलम अंक कौन से हो जाएंगे, 4, 8 है, सही है। अंक 8 का एकाधिकेन पूर्वेन 585 है, अंक 8 का एकाधिकेन पूर्वेन, तो अंक 8 से पूर्व में क्या है, 4 है, 4 का एकाधिकेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 585 आ जाएगा। हाँ जी, ये उत्तर भी सही है। तो हमें सत्य कथन बताने हैं, तीनों ही सत्य हैं, आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्या ए, बी और सी तीनों कथन क्या है, हमारे सत्य हैं। ठीक है, ये चीज़ें, ये जो हमारी जो शब्दावली थी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, सारे शब्दों का अर्थ हमने समझा था, चरमांक, निखिलांक, पूरक अंक, परम मित्र अंक, जो भी था ये सारा चीजें हमने पिछली क्लास में देखा था। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर एक न्यूनेन पूर्वेन लगाने के पश्चात प्राप्त नई संख्या 318 है तो मूल संख्या बतानी है। इकाई अंक पे हमने क्या किया था, 318 के इकाई अंक पे हमने क्या किया था, एक न्यूनेन पूर्वेन लगाया था, यानी कि इससे पहले वाली एक संख्या में हमने 1 घटा दिया, तो अगर हम दोबारा 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 328 आ जाएगा। यानी हमारी मूल संख्या क्या हमारी मूल संख्या 328 थी, हमारी मूल संख्या क्या थी, 328 थी। आ गई बात समझ में,
चल 2 मिनट का मैं रेस्ट लेती हूँ, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। पानी पी लेती हूँ मैं। मुझे लगा था आज की क्लास अपनी बहुत लंबी जाएगी, 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी मैं, बहुत लंबी जाएगी। जल्दी में ही ख़त्म हो गई यार ये तो, है ना, जल्दी में ही ख़त्म हो गई। ये एसी बंद कैसे हो गया अपने आप? चलिए बढ़ते हैं, फटाफट से क्लास को ख़त्म करते हैं, है ना। फिर आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ लेंगे हम आज इस क्लास में। काफ़ी लोग हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत रोज़ाना रिप्लाई करते हैं क्वेश्चन जो भी मैं होमवर्क देती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोग रिप्लाई ना करते हो, पढ़ते तो वो भी होंगे पर वो कमेंट नहीं करते होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है, पर आप कमेंट किया करो ताकि मुझे भी पता लगता है। ठीक है, कनेक्शन, हमारे कनेक्शन का और क्या साधन है? हमारे कनेक्शन का साधन ही कमेंट का सेक्शन है ना। हम एक दूसरे से वहीं पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करती हूँ। कोई सलाह देता है, कोई कुछ भी कहता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ आपसे कनेक्ट करूँ। तो आप भी कमेंट किया करो ताकि मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर सकूँ, है ना। चलिए, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आधार बेस जो है हमने 100 मान लिया तो संख्या 92 और 106 के विचलनों का गुणनफल बताना है हमें। जो 92 संख्या है और उसके जो 92 का विचलन आएगा और जो 106 का विचलन आएगा, उसका हमें क्या बताना है? हमें उसका वो बताना है, गुणनफल करके बताना है। तो हमें पता है कि हमें विचलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? विचलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? संख्या में से हम आधार को माइनस कर देते हैं। तो ये तो क्या आ गया हमारा? ये तो हमारा 8 आ गया, सही तो लिख रही हूँ, हाँ 8 आ गया, ये हमारा 8 आ गया 92 का विचलन। और जो दूसरा विचलन है वो कितना है? 106 में से 100 माइनस कर दो, कितना आ गया? प्लस का 6 आ गया। ठीक है, अब इनका गुणनफल यानी माइनस के 8 को गुणा करना है प्लस के 6 के साथ में। हमने सीखा था जब भी चिन्ह अलग आ जाए, गुणा या भाग करते समय चिन्ह अलग आ जाए तो हमेशा माइनस आएगा, हमेशा चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। 8 और 6 कितना हो गया? 48 हो गया। माइनस का 48 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विनकूलम संख्या निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? विनकूलम संख्या, यानी कि 23 बार का सामान्य मान क्या होगा। सबसे पहले तो आप इसके प्लेस वैल्यू के फॉर्म में एक्सपैंड करके लिख दो। तो 23 बार को किस तरीके से लिखोगे? 20, ये तो किसके दहाई के स्थान पे है, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 बार का क्या मतलब है? 3 बार का मतलब होता है माइनस, यानी कि 20 में से 3 माइनस गए तो 17 आ गया आपका उत्तर। क्या आ गया? 17 आ गया आपका उत्तर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस विनकूलम को आपको सामान्य मान में लिखना है तो आपका उत्तर क्या आएगा? 17 आएगा। ठीक है जी, आ गई बात समझ में कि कैसे करना है। ऐसे विनकूलम वाले क्वेश्चंस के हमने ये पिछली बार क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था कि विनकूलम को जब भी आपको क्या करना हो, सामान्य मान में लिखना हो, तो जो बार वाली वैल्यू होगी ना, जो बार वाली वैल्यू होगी उसको हमें माइनस करके लिखना है। उसको हमें क्या करके लिखना है? माइनस करके लिखना है। तो इसमें क्या हमने 3 को माइनस करके लिख दिया। 3 को माइनस किस में से किया? 20 में से किया, और हमारा उत्तर क्या आ गया? हमारा उत्तर 17 आ गया। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फिर भारतीय मुद्रा आ गई यार। क्या है? सविता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई, उसे 2000 रुपए के 5 नोट, पहले एक एक करके लिखते जाओ, कितने? 2000 रुपए के, 2000 रुपए के कितने नोट? 5 नोट, प्लस 500 के 4 नोट, 500 के कितने?
4 नोट प्लस 100 के 9 नोट मिले। कितने मिले? 100 के 9 नोट मिले। ठीक है, रुपए गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का एक नोट और 100 रुपए का एक नोट कम मिला है, तो उसने एटीएम में निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी? हमें क्या निकालना है? आवश्यक राशि। याद करो, इंडियन करेंसी वाली एमसीक्यू की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था राघव वाला, कि उसमें उसके मित्र, उसको 3 मित्र थे जो उसको पैसे दे रहे हैं, है ना। अब उसके पास में कुछ 2.5 रुपए कम थे शायद, है ना, 2.5 रुपए उसके पास में कम थे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि राघव को कितने पैसों की जरूरत थी? तो आपने क्या किया था, जो उसके मित्र ने उसे पैसे दिए थे उसके साथ में आपने कौन सी राशि जोड़ दी थी जो उसको कम पड़ रही थी। जब आपने वो राशि जोड़ी तो आपके पास में कौन सी राशि आ गई थी? आपके पास में वो राशि आ गई थी जिसकी राघव को जरूरत थी, जिसकी राघव को क्या थी? जरूरत थी। तो इसमें भी सविता के साथ में आपको वही करना है। क्या करना है? सविता को कितनी राशि चाहिए थी एटीएम में से वो पता करनी है, उसे कितनी मिली और उसके पास कितनी कम है उसको हम जोड़ देंगे। उसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इस संख्या, ये तो क्या हो जाएगी, इसको दूसरे कलर से मैं डब्बे में बंद कर देती हूँ ब्रैकेट में। ये तो कौन सी राशि है? जो उसको मिली है। ये तो कौन सी राशि है? जो उसको मिली है। इसको हम कौन सी राशि के साथ में जोड़ देंगे? जो उसके पास कम है। क्या कम है? 2000 का एक नोट प्लस दूसरा क्या कम है? 100 रुपए का एक नोट। 100 रुपए का एक नोट उसके पास में कम है। इसको हम किसके साथ में जोड़ देंगे? जो राशि उसको मिल चुकी है। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वो राशि मिल जाएगी जिसकी सविता को जरूरत थी, जो सविता ने एटीएम में भरी थी निकालने के लिए। ठीक है, तो 2 × 5 कितना? 10, बाकी कितनी? 3 0 प्लस 5 × 4 20, पीछे 2 0 प्लस 900 प्लस 2000 प्लस 100। ठीक है जी, जोड़ो इनको। 2000 कितना हो गया अपने? 4000, 9000 और 100, 1000, 4000 और 1000, 5000। 10,000 में 15,000 को, 10,000 में 5,000 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 15,000 आपका उत्तर आ जाएगा। 15,000 क्या आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा। दी गई राशि में आपने क्या जोड़ दी? आपने कम राशि जोड़ दी, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? याद रखना ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। इस पैटर्न को सॉल्व करने का क्या तरीका निकल के आया हमारे पास कि दी गई राशि में मिली हुई राशि, सॉरी, हमें अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आवश्यक राशि कितनी थी या सविता ने कितने भरे, मतलब सविता ने कितनी मांगी थी, कितनी हमें चाहिए थी, टोटल हमें कितनी चाहिए थी आवश्यक राशि में। आवश्यक राशि अगर आपको निकालनी है, आवश्यक राशि अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करो? मिली हुई राशि जो मिल चुकी है, जो भी बंदा राघव है, सविता है, जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें मिली हुई राशि, कितनी आपको राशि मिल चुकी है, उसको आप किसके साथ में जोड़ दो? उसको आप जोड़ दो कम पड़ गई, कम पड़ी ना जो राशि, कम पड़ी राशि के साथ जोड़ दो। किसके साथ जोड़ दो? कम पड़ी राशि के साथ में मिली हुई राशि को जोड़ दोगे। ये पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए ये 2-2, 3-3 क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करवा रही हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का फटाफट। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है? आपको क्या करना है? आवश्यक राशि में मिली हुई राशि को कम पड़ी राशि के साथ में जोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? करीम कोई है जो फूल खरीदने जा रहा है, उसने 2 रुपए के 4 सिक्के, 20 रुपए के 2 नोट और 100 रुपए के 3 नोट दुकानदार को दिए। यदि फूलों का मूल्य कितना है? 335 है, तो उसे कितनी राशि वापस मिली? तो उसने जितने दिए दुकानदार को, उसमें से जितनी राशि के वो फूल हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दुकानदार ने उसको वापस कितने रुपए दिए। तो कितने? 2 रुपए के तो कितने? 4 सिक्के। 2 रुपए के कितने? 4 सिक्के प्लस 20 रुपए के 2 नोट, 20 रुपए के 2 नोट प्लस 3 नोट, 100 रुपए के 3 नोट, 100 रुपए के कितने? 3 नोट दिए। तो कितने हो गए? ये तो हो गए 8, प्लस ये कितने हो गए? 40, प्लस ये कितने हो गए? 300। जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 348। माइनस क्या कर दोगे? जितने मूल्य के फूल हैं, दुकानदार को उसने कितने पैसे दिए? 348 दिए। फूलों का मूल्य क्या है? 335 है। माइनस कर दो, कितना आ गया? 13 आ गया। 13 रुपए उसके दुकानदार ने वापस किए। ऐसे क्वेश्चंस को देख के नहीं लगता कि इसीलिए ही भारत में यूपीआई की जरूरत थी?
ताकि हमें इतनी माथाफोड़ी ना करना पड़े और डायरेक्ट हम 335 रुपीज़ ही पे कर दे, है ना। इसीलिए ही हमारे नेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ी थी, मुझे ऐसा लगता है, अब समझ में आ रहा है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य हमें बराबर बताना है। इस बार ही हमें बराबर बताना है, बराबर नहीं बताना, ठीक है। 50 पैसे के 16 सिक्के, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 0.50 इंटू 16 कितना 9 रुपये। 9 रुपये का मूल्य हमें किसके बराबर है बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1 रुपये के तो कितने 4 सिक्के और 2 रुपये के कितने 3 सिक्के। तो 1 रुपये के 4 सिक्के तो 4 रुपये, 2 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपये, कितना आ गया ये तो 10 रुपये के बराबर आ गया, ये तो नहीं होगा, 9 के बराबर चाहिए। दूसरे में देखते हैं 2 रुपये के 3 सिक्के, 2 रुपये के 3 सिक्के प्लस 0.25 इंटू 8 कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये तो 6 रुपये हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये आपके 200 आ जाएगा, पीछे से 2 0 यानी कि ये तो आपके 8 रुपये के बराबर आ गया। 8 रुपये के बराबर आ गया तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन 2 रुपये के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे 0.25 के कितने 6 सिक्के, तो ये तो कितना हो गया 6 हो गया और ये कितना हो गया, तो ये आपके कितने आ गए 7.5 रुपये। 7.5 रुपये भी नहीं आएंगे। देखो अब अपन ने ऊपर से शुरू किया ना तो ऑप्शन लास्ट वाला ही बच रहा है, अब यही उत्तर बन जाएगा। अपन को नीचे से शुरू करना चाहिए था, भूल गई थी मैं। 2 रुपये के कितने 2 सिक्के प्लस 1 रुपये के कितने 3 सिक्के, 2 रुपये के 2 सिक्के यानी 4 प्लस 3 ये तो 7 आ रहा है। ये क्या गड़बड़ हो रही है भाई, ये क्या गड़बड़ हो रही है, कोई भी उत्तर नहीं है, कहाँ गलती कर दी है। कहाँ गलती करी है हमने। 1 रुपये के इसको तो सही किया है ना पहले, हाँ जी ये तो हमारा सही है। 1 रुपये के 4 सिक्के 4, 2 रुपये के 3 सिक्के 3, तो कितने हो गए 4 और 6 10। 2 रुपये के 3 सिक्के 6 ही होता है। 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 इंटू 8 200, 200 में आपने पीछे से 2 0 लगा दिए तो ये 2 हो गए। 6 और 2 भी 8 ही रुपये होते हैं। 2 और 3 6, 0.25 इंटू 6 25 इंटू 6 150 होता है, पीछे से 2 0 यानी 1.5, तो 6.15 कितना हो गया 7.15 हो गया, ये भी सही है। 2 रुपये के 2 सिक्के यानी 4, 1 रुपये के 3 सिक्के यानी 3, ये भी सही है। क्वेश्चन में ही गड़बड़ तो नहीं लग रही कहीं, क्वेश्चन में ही तो गड़बड़ नहीं है कहीं। अगर यहाँ पे इस ऑप्शन में कोई ऑप्शन अपन करेक्ट कर देते हैं, अपन अपनी मर्जी से कनेक्ट कर देते हैं इस ऑप्शन को, अगर इस ऑप्शन में 2 रुपये के 3 सिक्के की बजाय, नहीं यहाँ पे तो नहीं सही होगा, यहाँ कर दो 25 पैसे के 10 सिक्के हैं। मान लो आपके पास 25 पैसे के क्या है 10 सिक्के हैं, 25 पैसे के 10 सिक्के यानी कि ये भी नहीं होगा भाई सही, छोड़ो इस क्वेश्चन को, छोड़ पड़ा करो इस क्वेश्चन को, चलो आगे चलते हैं। मिस टाइप्ड है, कहीं पे कोई ऑप्शन गलत छपा हुआ है। इस क्वेश्चन को अपन सही कर सकते हैं बाय द वे, है ना। हाँ जी 2 रुपये के अगर आपके पास में 3 सिक्के होंगे, 2 रुपये के 3 सिक्के हो जाएंगे तो ये कितना हो गया, ये 6 हो गया। 6 और 3 कितना है 9 रुपये के बराबर आ गया। 6 और 3 कितने 9 रुपये के बराबर आ गया। ये वाला ऑप्शन आप करेक्ट कर दो। यहाँ पर क्या है 3 सिक्के आएगा, कुछ मिस टाइप हो रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपके पास 3 सिक्के के 1 रुपये हैं, 3 सिक्के 1 रुपये के हैं, 2 सिक्के 2 रुपये के हैं, 1 सिक्के 10 रुपये के हैं, तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीके से दे सकते हो, कितने तरीके से दे सकते हो बताओ, आपको देने हैं मुझे, ठीक है। 13 सिक्के, 14 ही क्यों दो यार, ज़्यादा देने चाहिए। 13 सिक्के कितने हैं 1 रुपये के 13 सिक्के हैं। 1 रुपये के सबसे पहले तो हमारे पास में 3 सिक्के हैं, और ये कितना होगा, ये 3 रुपये हो गए। फिर 2 रुपये के कितने हैं 2 सिक्के हैं यानी 4 रुपये हो गए, और 1 रुपये का 10 रुपये का क्या है 1 सिक्का है यानी 10 हो गए। टोटल कितने आ गए हमारे पास में 17 रुपये आ गए, 17 रुपये आ गए। 17 में से आप क्या कर दो, 17 में से आपको चाहिए कितने, 17 में से आपको कितने चाहिए, 17 में से आपको चाहिए 14 रुपये चाहिए। तो आप मुझे किस तरीके से 14 रुपये दे सकते हो। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 10 का 1 सिक्का दे सकते हो, है ना। 10 रुपये का 1 नोट, 10 रुपये का आप 1 नोट मुझे दे दोगे। सबसे पहले तो आप मुझे क्या करोगे, 14 में से आप 10 रुपये घटाओ। 14 में से आपने 10 रुपये घटाए यानी कि आप मुझे 10 रुपये का कितने बचे आपके पास में 4 रुपये बचे, 4 रुपये बचे यानी आपने मुझे क्या दिया
10 रुपये का एक नोट दिया सबसे पहले तो आपने। फिर आपने क्या किया, चार में से आपके पास में क्या है, 2 रुपये के 2 सिक्के हैं, 2 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो आपने मुझे 4 में से 4 घटा दिए, 4 में से 4 घटा दिए और आपने क्या किया, मुझे 2 रुपये के 2 सिक्के दे दिए। तो मेरे पास में एक इस तरीके से क्या आ गए, एक इस तरीके से मेरे पास में 14 रुपये आ गए, एक इस तरीके से मेरे पास में 14 रुपये आ गए, ठीक है, एक तरीके से आ गए। अब दूसरा तरीका देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आप मुझे क्या करेंगे, एक बार तो आपने 10 का नोट दे दिया और चार इस तरीके से दे दिए। अब आप क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, इसके अलावा हाँ, ये 3 सिक्के 1 रुपये के हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा मुझे 14 में से 10 माइनस करो, यानी कि बचे कितने, 4 रुपये, यानी आपने मुझे क्या किया, 10 रुपये का क्या दे दिया, एक नोट दे दिया, एक नोट दे दिया। इसके अलावा आपने मुझे क्या किया, 4 में से 2 माइनस करो, 2 रुपये का आपने मुझे एक ही नोट दिया, सॉरी एक ही सिक्का दिया, 2 रुपये का आपने क्या किया, मुझे 2 रुपये का आपने मुझे एक सिक्का दे दिया, एक सिक्का दे दिया। इसके बाद में आपने क्या किया, 2 में से 1 घटा दो, सॉरी 2 घटा दो, यानी आपने मुझे 1 रुपये के कितने सिक्के दे दिए, 2 सिक्के दे दिए। तो इस तरीके से भी आपने मुझे कितने रुपए दे दिए, कितने रुपए दे दिए, 14 रुपये दे दिए। इस तरीके से भी आपने मुझे 14 रुपये दे दिए। इसके अलावा किसी भी तरीके से आप मुझे नहीं दे सकते, है ना, इन्हीं 2 तरीकों से दे सकते हो। तो आप कितने तरीकों से टोटल मुझे सिक्के दे सकते हो, कितने तरीकों से दे सकते हो, 2 तरीकों से आप मुझे 14 रुपये दे सकते हो अपने इस गुल्लक में से निकाल के, है ना। 1 रुपये के 3 सिक्के, 2 रुपये के 2 सिक्के, 10 रुपये के 1 सिक्का, जो भी नोट नहीं सिक्का, है ना, इतनी इस गुल्लक में से आप मुझे 14 रुपये दे सकते हो। 2 तरीके से दे सकते हो, या तो आप मुझे 10 का नोट और 2 के 2 सिक्के दे दो, या 10 का सिक्का और 2 के 2 सिक्के दे दो, या आप मुझे 10 का 1 सिक्का तो दो, 2 का 1 सिक्का दो और 2 के सॉरी 1 के 2 सिक्के दे दो, है ना। इस तरीके से आप मुझे 14 रुपये दे सकते हो, ठीक है। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपने रेशियो वाला क्वेश्चन। ये हमने देखा था, क्या है, एक थैली में 2 रुपये हैं, 1 रुपये हैं, 50 पैसे के सिक्के क्रमशः कैसे हैं, 6, 7, 15 के अनुपात में है, ठीक है जी। यदि थैली में कुल राशि कितनी है, 590 है, तो हमें 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करने लगे, हमने पढ़ा था कि क्या करेंगे, हम x के साथ में गुना करेंगे। अगर आपको वो क्लास याद हो तो हमने पूरे स्टेप लिखे थे, है ना, स्टेप लिखे थे। तो पहला स्टेप तो हमारा क्या था कि हम x के साथ में गुणा कर लेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या था, हम x के साथ में, यानी कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो कितने हैं, वो 6x हैं। यहाँ पे क्या है, मूल्य आएगा और यहाँ पे सिक्कों की संख्या। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के 7x सिक्के हैं, 1 रुपये के 7x सिक्के हैं। और 15 यानी 50 पैसे यानी कि 0.50 रुपये के कितने सिक्के हैं, 15x सिक्के हैं। तो टोटल सिक्कों की संख्या तो क्या आ गई हमारे पास में, ये सिक्कों की संख्या आ गई, और ये हमारे पास में क्या आ गई, ये हमारे पास में मूल्य। अब हम इनको टोटल मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 6x है, तो 6x के साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे। प्लस 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 7x है, तो 1 रुपये का हम 7x के साथ में मल्टीप्लाई करवा देंगे। प्लस 0.50 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 15x है, तो हम उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे। अब जोड़ देंगे 2 × 6 कितना हो गया, 12 हो गया, तो ये 12x प्लस 7x, 5 × 15 75, 7.5x आ जाएगा, प्लस लगाएगा बीच में, प्लस आएगा बीच में, 7.5x हो जाएगा। 7 और 7 14 और 12 कितना, 26.5x क्या आ गया हमारा, 26.5x। ये तो हमारी कुल राशि कितनी आ रही है, 26.5x। तो हमारी कुल राशि आ रही है, हमारी कुल राशि कितनी आ रही है, 26.5x आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है कुल राशि, क्वेश्चन में दे रखी है 1590। क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 1590। तो हम क्या करेंगे, 1590 में से हम 26.5x का डिवाइड दे देंगे, सॉरी x का मान निकालने के लिए हम इसका डिवाइड दे देंगे। क्यों दिया ये डिवाइड हमने, हमें याद है कि ये किसके बराबर है, 26.5x। तो क्या किया, हमने निकाला, ये तो हमने निकाला, ये किसके बराबर आई है, ये जो क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम क्या कर देंगे, x को अकेला छोड़ देंगे, x को अकेला छोड़ेंगे तो 1590 के अपॉन में हमारे क्या आ जाएगा, 26.5 आ जाएगा, 26.5 आ जाएगा। यहाँ से इसको हटाओ, ऊपर 10 आ गया,
ठीक है। 5 की टेबल से हम इसको काटेंगे सबसे पहले, तो ये कितनी बारी जाएगा, ये जाएगा 5 और ये 3, 5 53 टाइम्स जाएगा। और हमने इसको 5 की टेबल से गायब किया तो ये 5 की टेबल से ना, तो 318 टाइम्स गया, ठीक है। 53 में 3 की टेबल में 8 पीछे कितनी टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है। इसको करने का देखो, इकाई अंक को अगर आपको पीछे 8 लाना है, 8 लाना है, इकाई अंक है ना, ये इकाई अंक है, और इसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ में करेंगे कि इसका इकाई अंक आ जाए। तो हमें पता है कि 3 की टेबल में 18 आता है, यानी 18 8 आ रहा है, इकाई अंक पे 8 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 6 बारी आ रहा है, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बारी कट जाएगा। ये आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 60 टाइम्स कट जाएगा और आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 53 की टेबल में 318 कितनी बारी आएगा, 60 टाइम्स आएगा। आप करके देख लो, 53 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो 0 ही हो जाएगा। 6 3 जा कितना 8, 1 कैरी, 6 5 जा 30, पीछे 1 आ गया, 3180, पीछे ये वाला 0 लग जाएगा, ठीक है। क्या आ गया आपका उत्तर, 600 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला। रेशियो वाले मैंने कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, एंड मैंने होमवर्क भी दिया था, है ना, होमवर्क भी दिया था मैंने क्वेश्चन का, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 94082 में हमें क्या बताना है, चरमांक, निखिलमांक बताना है, ठीक है, यही बताना है हमें, क्रमशः बताना है, यानी कि लाइन वाइज बताना है। सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे, चरमांक बताएंगे और फिर निखिलम। हमें पता है चरमांक क्या होता है, चरमांक क्या होता है, हमें पता है चरमांक होता है इकाई अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है। चरमांक हमारा ये होता है। और हमारा निखिल अंक क्या होता है, निखिल बोलो, निखिलम बोलो, निखिलम अंक क्या होता है, निखिल अंक हमारा होता है इकाई अंक को छोड़कर सारे नंबर, सारी संख्या, सारे अंक क्या होते हैं, हमारे निखिल अंक होते हैं। ये बात हमें पता है, ठीक है। तो हमें क्या है, ये तो चरमांक हो गया, 2 तो चरमांक हो गया, 9408 हमारा क्या हो जाएगा, निखिलम अंक हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। क्यों, चरमांक क्या है, 2 है, निखिलम अंकों की संख्या कितनी है, 4 है, और ये क्या हो जाएगा 9408, ठीक है। बड़े हमारी इस क्लास के आखिरी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, वैदिक गणितीय चिन्हों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है, ठीक है। और क्या है, वैदिक गणितीय चिन्ह के बारे में, एकाधिकेन दर्शाने के लिए अंक के ऊपर बिंदु, यहाँ दे नहीं रखी लेकिन हम लगा देते हैं, अंक के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। हाँ जी, ये तो सत्य कथन है, ये कथन सत्य है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें असत्य कथन बताना है। एक न्यूनेन दर्शाने के लिए अंक के नीचे बिंदु लगाया जाता है, हाँ जी, ये भी कथन सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 0 का एकाधिकेन 1 तथा 1 का न्यूनेन 0 होता है, हाँ जी, हमें पता है कि 0 का एकाधिकेन यानी कि 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 का एक न्यूनेन, 1 का एक न्यूनेन क्या हो जाएगा, 1 में से आप 1 माइनस कर दो, कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये बात भी सही है, ये कथन भी एकदम क्या है, करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एकाधिकेन में मान एक घटता है और एक न्यूनेन में मान एक बढ़ता है। क्या एकाधिकेन करने पर मान घटता है, नहीं, एकाधिकेन करने पर मान हमारा हमेशा बढ़ता है, एक मान बढ़ता है। जैसे इसमें हमने एकाधिकेन किया 0 का, तो हमारा एक मान बढ़ गया, और एक न्यूनेन में हमारा मान हमेशा क्या करता है, घटता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ हमारे क्या होते हैं, यहाँ हमारे पूरे के पूरे 500 क्वेश्चंस, पूरे के पूरे 500 क्वेश्चंस यहाँ हमारे खत्म होते हैं। पूरे के पूरे हमारे 500 क्वेश्चन, 500 कह रही हूँ, दिमाग देखो कहाँ आज मेरा बहुत पजल हो गया है। 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए मैंने क्लास के अंदर, तो मेरा दिमाग पजल हो गया है, ठीक है। यहाँ आपके हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने, 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक मुझे इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डाउट रह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने शायद थोड़ा सा गलत करवा दिया है। इस क्वेश्चन का मान 420 आएगा, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है। इस क्वेश्चन का मान 420 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि अब मैं तो थक चुकी हूँ, मेरा तो हो गया है,
मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं पिछले 2 घंटे से लगातार इस क्लास को लेते लेते। तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई होगी। इस क्वेश्चन का मान तो 420 आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैंने टाइप के लिए दिया था सर को तो मेरे को याद है कि इसका मान तो 420 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारी क्या है क्लास, यहाँ पे हमारी खत्म होती है। जो तरीका है ना इस क्वेश्चन में, ये जो मैंने तरीका करवाया है ये तरीका एकदम सही है, यहाँ तक एकदम सही है आपका उत्तर। यहाँ पे मेरी थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, आप वो कैलकुलेशन खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ हमारी क्लास खत्म होती है। बहुत ही मज़ेदार ये सेशन रहा था। कितनी देर का हो गया ये रिकॉर्ड, ये हमारे 154 पूरे 2 घंटे ही मान लीजिए, 2 घंटे की हमारी ये क्लास चल रही है पिछले 2 घंटे से। ओ माय गॉड, चलिए इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। या हमारे नंबर सिस्टम का काम खत्म हो गया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी जो पहली यूनिट थी ना, फर्स्ट यूनिट हमारी यहाँ पर क्या हो गई है, खत्म हो गई है। फर्स्ट यूनिट हमारी नंबर सिस्टम की खत्म हो गई। अब अगली क्लास में हम फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, भिन्न जानेंगे, भिन्न क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, बट पहले हम कुछ जो कमेंट्स आ रखे हैं कुछ अगर बढ़िया तो हम वो देख लेते हैं कि किसी के कोई कमेंट आ रखा है तो हम वो देख लेते हैं, है ना। कनेक्शन का हमारा एक वही साधन है, हम उसी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। 8 आपका क्या आ गया? जैसे मेरी पिछली क्लास के अंदर क्या कमेंट आ रखा है। बहुत ही एक लास्ट क्लास में 10वीं नंबर क्लास में एक अनुसुया छिम्पा का मैसेज आया हुआ है कि मैम इन क्लासेस के नोट्स बना सकते हैं क्या? मैम ये कंप्लीट नोट्स है क्या? हाँ जी, बिल्कुल कंप्लीट नोट्स हैं। इसी को ही नोट्स के फॉर्मेट में ही तो मैं आपको लिखवा रही हूँ। पहले पीपीटी चल रही थी, फिर पीपीटी बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी, तो मैंने जैसे भी जो क्लासेस के अंदर मैंने बोर्ड पे डायरेक्ट पढ़ाया है आके, उन क्लासेस के अंदर भी मैंने एक एक चीज़ स्टेप्स तक लिखवाए हैं। किसी क्वेश्चन को अगर किसी पैटर्न को हमें सॉल्व करना है तो उसके स्टेप्स भी लिखवाए हैं, जैसे रेशियो वाले क्वेश्चंस के स्टेप भी लिखवाए हैं। तो आप बिल्कुल इसको इस तरीके से नोट्स के रूप में आप अपने कॉपी में इनको लिख सकते हैं। फिर आगे है निशा भाटी के, पुनीत कुमार के, ठीक है, एसके शर्मा के, इसके अलावा जगदीश जयपाल, है ना। ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं, शमा बानो, ये लोग रोज़ क्लास देखते हैं, रोज़ कमेंट करते हैं कि हाँ जी हम देख रहे हैं आपकी क्लासेस, और जो भी क्वेश्चन मैं इनको देती हूँ ये सॉल्व करते हैं। इसके अलावा कहाँ है, मेरी क्लासेस ही नहीं मिल रही, मुझे ही नहीं मिल रही। वेरी गुड। चलिए ठीक है, सबके नाम तो मैंने बता ही दिए कौन कौन मैंने देखे हैं ना। ऐसे मुझे एग्जैक्टली अभी सबके कमेंट मिल नहीं रहे हैं, तो देखे हैं मैंने। एसके शर्मा, निशा भाटी, है ना, पुनीत कुमार, शमा बानो और भी 1-2 लोग, ये लोग रोज़ कमेंट कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप रोज़ाना पढ़ रहे हैं, रोज़ाना क्लास देख रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, कमेंट में बोल रहे हैं, और आप लोग बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत प्यार भी दे रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट के साथ में। बहुत एकदम चेहरे पे खुशी ला लीजिए, क्योंकि आपकी एक यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।